हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, शानदार हूँ। एकदम बढ़िया हूँ भाई, शानदार हूँ मैं भी। बिल्कुल गौरव, बढ़िया। अब हम लोग चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। जैसा मैं डेली आपको बताता हूँ, कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। और मैं आपको बोल कर गया था कि जो भी बच्चे नए थे, 2 दिन का बीच में ऑफ था, तो जो भी बच्चे नए थे वो लोग आप लोग पहले वाली क्लासेज जरूर देख कर आना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। मैं आपको 3D पढ़ा रहा था, 2 पॉइंट मैं आपको बता चुका था। और आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में या बेलन के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेंडर या बेलन के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे सभी लोग मिलकर। इसकी मैं कंप्लीट आपको थ्योरी पढ़ाने की कोशिश करता हूं, सारी की सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम लोग कौन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्फेयर पढ़ेंगे। ये ज्यादा अपने पास है नहीं। परसों से शुरू करेंगे जे, कल कल और थ्योरी चलेगी, परसों से आपके लिए फिर मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा। 10 दिन में मैंने क्वेश्चंस ही करवाए वैसे। अगर देखा जाए जैसे, तो सिलेंडर में अपने पास जैसे इसका कर्ड सरफेस एरिया अभी भी क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूं आपको। जैसे 2 π r h, बस उसमें मैं संख्या नहीं लिख रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया अपने पास 2 π r+h। इसमें थ्योरी तो सिर्फ इतनी ही होती है। ये मैं आप लोगों को ऐड कर ये लो लिखवा दूंगा। और πr²h इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। लेकिन ध्यान रखना, अपने पास इसके बाद जो मैं बताता हूं वो क्वेश्चन ही करवाता हूं। जैसे अगर आप लोगों को करवाया है कि सिर्फ इतना ही चेंज होगा, ये सारे के सारे 16 इसमें क्वेश्चंस करवाए, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। 10 दिन में कल थ्योरी हमारी खत्म हो जाएगी और फिर 12 दिन में आपकी इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, 1.5 घंटे की क्लास में। मैंने ए माना है, इसकी रेडियस आपको याद होगी, a/16 होती है। और अपने पास वहां पर इसकी जगह ए की जगह आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। बस यही अपने पास इसकी थ्योरी है। थ्योरी और क्वेश्चंस जैसे यहां पर मैंने कहा था, ये साइड अगर ए है, तो यहां पर अगर अपने पास एक और स्क्वायर अगर बनता है तो उसकी साइड अपने पास a/5 होगी। ये मैंने आप लोगों को याद करवाया था, अगर याद है तो यहां पर अपने पास वहां पर संख्या दे देगा। ये अगर 25 सेंटीमीटर है तो बताइए अपने पास इसकी साइड कितनी होगी। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन ही है, बस मैं A B C मानकर करवा देता हूं। एग्जाम में कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज की क्लास में सिलेंडर के बारे में, बेलन के बारे में हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सिलेंडर या कोई भी जो बेलन होता है वो बना होता है एक रेक्टेंगल से। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। कोई भी एक जो सिलेंडर बना होता है, बेलन जो बना होता है, वो बना होता है एक रेक्टेंगल से। यहां पर कोई भी रेक्टेंगल अगर अपने पास ऐसे है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं फिर समझाता हूं। कोई भी अगर अपने पास रेक्टेंगल इस प्रकार से अगर है, जिसकी लंबाई होगी, ये अपने पास चौड़ाई होगी, इस प्रकार से ये एल है, ये अपने पास बी है। और मैं अगर एक बुक लूं आपके लिए जिससे आपको मैं ज्यादा और सही से समझा सकूं, कोई भी एक बुक में लेता हूं या कोई भी सीट ले लेता हूं। मान लो ये अपने पास है इस प्रकार से, तो यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी है, ये रेक्टेंगल है, इसको मोड़ दिया जाए तो ये अपने पास एक सिलेंडर बन जाएगा। या इसको अगर हम लोग मोड़ते हैं इस प्रकार से, तो ये अपने पास एक सिलेंडर है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये अपने पास एक सिलेंडर होगा। इसको यहां से अगर मैं काट दूं, यहां से अगर काट दिया जाए तो ऐसे जो अपने पास खुलेगा वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो जैसे ही सिलेंडर को अगर आप लोग काटते हो, दूसरा अगर मैं आप लोगों के लिए सिलेंडर बनाता हूं सबसे पहले इस प्रकार से, अपने पास ये जो एल होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सारे के सारे टाइप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसमें। ये कोई भी अपने पास एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस अपने पास होगी आर। ध्यान रखना, यहां पर इसकी जो रेडियस है वो अपने पास यहां से यहां तक आर है। रेडियस अपने पास आर है और इसकी हाइट अगर एच है। मान लो जैसे आप लोग इसको अगर काट कर यहां से खोलते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर कभी भी आप लोग इस चीज को यहां से ऐसे, अपने पास एक सिलेंडर था, इसको ऊपर वाली जो रेडियस है वो आर है, जैसे ही यहां से काट कर अगर इसको खोल दिया जाए तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। अपने दिमाग में बनाइए, ऊपर वाली जो दूरी होती है वो 2 π r होगी और इधर वाला जो अपने पास होगा वो अपने पास एच होगी। बोलिए आप समझ पा रहे हो क्या? यहां पर अपने पास ये जो होता है, यहां पर रेडियस जो इसकी होगी, इसके जो अपने पास यहां से जैसे ही इसको काट कर अगर आप लोग खोलते हो तो अपने पास जो बनेगा वो बनेगा एक रेक्टेंगल बनता है, एक आयत बनता है। और मुझे बताइए उस आयत की लंबाई जो होगी वो अपने पास 2 π r होगी और उसकी हाइट जो होगी वो अपने पास h होगी। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये चीज आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? जैसे आप लोग काट कर खोलोगे तो अपने पास एक रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल की लेंथ तो होगी 2 π r और ऊंचाई अपने पास होगी h। हाँ, स्क्वायर भी बन सकता है, लेकिन स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है।
तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर यहाँ पर इसका एरिया कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले भाग का रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो आप लोग सब लोग कहोगे कि रेक्टेंगल का जो अपने पास एरिया होता है वो सर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इस चीज को यहाँ पर बात करेंगे कि ये इसका कर्ड सरफेस एरिया है, ये बात ध्यान रखना। तो इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा, इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए, क्या लंबाई गुना चौड़ाई, वक्र प्लस क्षेत्रफल, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया, या वक्र प्लस क्षेत्रफल हम लोग बोलेंगे। इस चीज को याद रखना आप लोग, वक्र प्लस क्षेत्रफल या कर्ड सरफेस एरिया, वो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2 पाई आर इंटू एच करोगे तो ये अपने पास इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है वो आ गया। बोलो कैसे आया, सब लोग समझ पाए हो क्या? लेंथ इंटू इसकी जो इसका जो सरकमफ्रेंस होगी वही तो लेंथ बनेगी ना। ऐसे यहाँ पर इसकी, जैसे ये अपने पास सिलेंडर है तो ये इसकी रेडियस है यहां से यहां तक, ऐसे अपने पास जो रेडियस अपने पास, जैसे ये रेडियस जो होती है इसको जब काट कर खोलोगे तो जो अपने पास, जैसे आपने खोला तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वही तो अपने पास इसकी लंबाई का काम करना शुरू कर देगी, सरकमफ्रेंस होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर 2 पाई आर एच ये अपने पास है, और मुझे ये बताओ सारे लोग मिलकर एक छोटी सी बात मुझे और बताना, क्या इसके एरिया का अपने पास यहां पर ये चीज समझ में आई? इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप कहोगे सर एक सर्किल नीचे की तरफ है, कर्ड सरफेस एरिया तो अपने पास आ ही गया, एक सर्किल नीचे की तरफ है और एक सर्किल अपने पास ऊपर की तरफ है, ये दोनों मिलकर अपने पास कर्ड सरफेस एरिया, अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो जो कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, उसमें टोटल निकालने के लिए क्या दो सर्किल का एरिया मैं ऐड कर दूं, 2 पाई आर स्क्वायर, एक नीचे की तरफ सर्किल है एक ऊपर की तरफ सर्किल है, ये दो अगर ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, अगर हम लोग कॉमन ले लें दोनों जगह से 2 पाई आर अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, एच प्लस आर बचेगा। तो मुझे ये बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इस चीज का, इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो मुझे बताइए कितना होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास होगा 2 पाई आर, आर प्लस एच। कैसे बनता है, क्या आप समझ पाए हो क्या? 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये अपने पास होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। और मुझे हमेशा बताइए वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज मुझे समझाने की कोशिश करो कि इसके वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। पहली क्लास अगर आपने ली है 2 पाई आर कैसे, पुष्पेंद्र भाई 2 पाई आर स्क्वायर, अपने पास यहां पर सर्किल का एरिया कितना होता है, तो सर्किल का एरिया आप कहोगे पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाले सर्किल का एरिया भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो दो बार नहीं आ गया है क्या, इसलिए मैंने इंटू कर दिया 2 से। बोलिए ठीक है क्या? क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। पहली क्लास में क्या आपको समझाया था क्या? तो एरिया ऑफ बेस तो अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर और इनटू कर देंगे एच से, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा। खुद ही कैसे बना, बोलिए आप समझ पाए हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, ये तीन छोटे छोटे फॉर्मूले, सबसे पहले जैसा आप लोगों को पता होगा मेरे पढ़ाने के तरीके से, मैं सबसे पहले इसकी बेसिक चीजें आप लोगों को बताता हूं, जो शुरुआत में आसान चीजें जो आपको पहले से याद है उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं और धीरे धीरे अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या आगे बढ़े? देखिए एक बच्चा कह रहा है सर सीएसए और टीएसए में क्या फर्क अपने पास होता है। मैं एक नोटबुक ले लेता हूं, यहां पर देखिए ये अपने पास एक, जैसे ही आप लोग इसको काटोगे यहां से, तो ये जो कर्व के रूप में है, कोई भी चीज कर्व आप लोग जानते होंगे, कोई भी चीज अगर कर्व के रूप में उसको कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, वक्र के रूप में है, उसमें ऊपर वाले सर्किल सर्किल एक फ्लैट आकृति होती है, नीचे भी एक फ्लैट सर्किल चिपका हुआ है, अगर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। ये कर्व के रूप में है तो कर्व सरफेस एरिया अपने पास ऐसे, ये वक्र के रूप में अपने पास है। क्या हम लोग आगे बढ़े? यहां पर ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को अब आगे लेकर चलता हूं। पहले ये क्वेश्चन आता है कि जैसे रोटेट करने वाले क्वेश्चन आते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक कोई भी अपने पास रेक्टेंगल अगर है तो यहां से अपने पास जो क्वेश्चन बनेगा वो ये कहेगा, इसकी एक साइड को फिक्स करके, इसको अगर हम लोग फिक्स कर दें, एक रेक्टेंगल है, इस साइड को हमने फिक्स कर दिया और हम लोगों ने इसके चारों तरफ हम लोग रोटेट करवा रहे हैं, ये लंबाई है, ये अपने पास चौड़ाई है, इसको फिक्स करके हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। तो मुझे बताइए जो आकृति अपने पास बनेगी वो क्या अपने पास एक सिलेंडर की आकृति बन जाएगी क्या, जहां जहां से हम लोग रोटेट करते हैं। मुझे बताइए क्या हम लोग इसको अगर ऐसे हम लोग, या दूसरा अपने पास ये है, दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को कि मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। पहला अपने पास एक इसको रोटेट करके और लंबाई और चौड़ाई अपने पास है, और कभी कभार इसको रोटेट करके अपने पास यहां से रोटेट करवाते हैं इसके चारों तरफ, ये एल है, ये अपने पास बी है, और यहां से जो अपने पास आकृति बनती है, ध्यान से समझना भाई, मैं वापस से आप लोगों को बताता हूं ठीक तरीके से। दो डायग्राम, दो तरीके से अपने पास क्वेश्चन बनता है। ये मैंने बीच में लाइन खींच दी है, पहले दूसरे वाला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, सेकंड वाला पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं। बिल्कुल आपको चुप करवा दिया गया है ताकि आप लोग एक बार एक दूसरे से बातें नहीं करके सिर्फ इसी चीज पर ध्यान दो। तो जहां
जहां जहां से रोटेट होगा तो जो आकृति अपने पास बनेगी, इस प्रकार से आकृति अपने पास बनती है। यहां से हम लोग इसको रोटेट करवा रहे हैं। ध्यान से समझना, मैं कोशिश करता हूं डायग्राम बनाने की। ये अपने पास जहां जहां से रोटेट होगा, इसको एक को फिक्स करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट करवा रहे हैं। और जहां जहां से ये पास होगा, वो जो आकृति अपने पास बनेगी वो सिलेंडर की आकृति बनेगी। और ध्यान रखना, ये जो सिलेंडर बनेगा, इसकी जो लंबाई, इसकी जो अपने पास रेडियस होगी, इस सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो तो अपने पास एल के बराबर होगी। और इस सिलेंडर की जो हाइट होगी वो अपने पास किसके बराबर होगी, बी के। और किसी भी सिलेंडर की लेंथ और ब्रेथ अगर दोनों आपको रेक्टेंगल की दी हुई है और रेडियस और हाइट अगर दोनों आ गई, तो टोटल सरफेस एरिया पूछे, कर्व सरफेस एरिया पूछे या वॉल्यूम पूछे, अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास कभी भी अगर रोटेट करवाते हो, इसको फिक्स करके अपने पास लंबाई को फिक्स कर दोगे, और इसके चारों तरफ अगर रोटेट कभी भी करवाते हो तो ऐसा अपने पास डायग्राम बनेगा। मैं कोशिश करता हूं बनाने की। उस कंडीशन में इस प्रकार से अपने पास डायग्राम बनता है, ये वाला। और यहां से अब की बार जो अपने पास रेडियस होगी, ध्यान से सुनना, जो भाग घूमता है वो हमेशा रेडियस। तो ये अपने पास जो इसकी लंबाई चौड़ाई होगी वो तो अपने पास रेडियस बन जाएगी। इस कंडीशन में ध्यान रखना, रेडियस किसके बराबर होगी, बी के बराबर होगी। और हाइट किसके बराबर होगी, हाइट इसके एल के बराबर होगी। और रेडियस व हाइट दोनों आने के बाद टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, कुछ भी पूछे हम लोग सोल्व कर पाएंगे। एक बार हाँ ना बोलो, उसके अनुसार मैं आगे बढ़ता हूं और चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। क्या सभी लोग अच्छे से, ढंग से, कृष्णा एक बच्चा है, विजय एक बच्चा है, डायग्राम नहीं समझ पाया, एक बच्चा हो गया कंफ्यूज। या तो समझ में आया या समझ में नहीं आया। आप कंफ्यूज क्यों होते हो, ये नहीं पता। तो आप लोग ध्यान से सुनना, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, या तो समझ में आया या नहीं समझ में आया। क्या आपको पहले से कुछ आता था उसमें कंफ्यूज हो गए हो, या क्या है, नहीं पता मुझे इस चीज का। इस चीज का तो कैसे पता लगेगा मुझे जब तक आप नहीं बता पाओगे। जैसे अपने गांव में होता है ना, जैसे लाइट नहीं आती, आजकल तो फैन, कूलर, एसी, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। क्या आपको पता है कि पहले लाइट नहीं आती थी तो हम लोग हवा करने के लिए ऐसे वो रखते थे, यूं घुमाते थे। जैसे इसके चारों तरफ अगर मैं ये जो नोटबुक है इसको मैं ऐसे लगाऊं, ध्यान से समझना, यहां पर इस नोटबुक के चारों तरफ इसको मैं अगर ऐसे लगा के घुमाना, रोटेट करना शुरू कर दूं, तो जहां जहां से ये पास होगा वो मुझे बताइए। जो पंखी अपने पास होती थी, बिल्कुल सही है, जहां जहां से अपने पास पास होगा वो मुझे बताइए। एक सिलेंडर की आकृति, उसको तेज घुमा दो। जैसे फैन घूमता है ऊपर, तो आपको ऐसे लगता है कि पूरा इसके अंदर से पूरी तरफ तीन आपको जो पंखुड़ी होती है वो थोड़ी ना दिखाई देती है उसकी। तो ऐसे ही अपने पास जब भी आप लोग रोटेट करवाओगे तो कहां कहां से पास होगा, वो एक कौन सी आकृति बनेगी, जहां जहां से पास होगा, तो वो मुझे समझने की आप लोग कोशिश करो। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको मैं अच्छे से वापस बता रहा हूं। जहां जहां से ये पास होगा, वो जो आकृति अपने पास बनेगी वो मुझे बताओ। क्या अपने पास एक सिलेंडर की आकृति बनेगी क्या? हम लोग जो अपने पास ये जो होता था, पंखी जो होती थी छोटी सी, ताकि हम लोग ऐसे हवा करते रहते थे बचपन में, याद हो तो आपको। कुछ हम लोग घर पे बना लेते थे, कुछ बाजार से खरीद लाते थे, ऐसे आपको याद होगा। तो जहां जहां से वो पास होती थी, वो सारी की सारी जो आकृति होगी वो एक सिलेंडर की आकृति बनेगी। और एक चीज आप लोग ध्यान रखो, जो भाग घूमता है वो रेडियस बनेगी। ध्यान से सुनना, जब भी आप लोग इसको रोटेट करवाते हो तो जो भाग घूमता है वो हमेशा रेडियस बनेगी। जो फिक्स है वो हाइट। इसमें इसको तो हमने फिक्स कर दिया था, चौड़ाई को हमने फिक्स कर दिया था, और ये अपने पास घूम रहा था, तो जो घूम रहा है वो तो बन जाएगी रेडियस, जो फिक्स है वो बन जाएगी हाइट। यहां पर अपने पास मुझे बताइए, जो फिक्स है ये हाइट का काम करेगा, और जो भाग घूमता है ये रेडियस है अपने पास। ऐसे अगर सही समझोगे तो अपने पास यहां पर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सभी तरफ रेडियस, ये भी रेडियस है। क्योंकि 3D का डायग्राम है, वो अपने दिमाग में थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको। नहीं तो लग सकता है कि सर यहां तक भी बी है, छोटा सा भी बी है, ये भी अपने पास बी है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन 3D का डायग्राम फिर ऐसे ही अपने पास बनता है कि बी है, बी है, बी है। बोलिए समझ पाए हो क्या? उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये अपने पास कैसे भी आता है। इसके क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं आते, ये मैं वैसे ही पढ़ाता हूं कि कुछ चीजें मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूं, क्योंकि ऐसे तो टाइम पास कैसे होगा अपना। इसका क्वेश्चन नहीं आता भाई, सिर्फ आपके एग्जाम में आता है, सपने वगैरह में कहीं पर नहीं आएगा। एग्जाम में तो आता है, ये मैं बता दूं। ये क्या क्वेश्चन होता है भाई, नहीं आता तो मैं क्यों पढ़ाता आपको। ये तो मतलब आप, या तो आप, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। यहां से ध्यान से सुनना, आप लोग सभी लोग समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है, यहां पर सब लोग ध्यान से सुनना। ये आए हुए क्वेश्चन से ध्यान रखना, या तो सीडीएस में या रेलवे में या एसएससी में कहीं ना कहीं अपने पास आया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट प्रीवियस ईयर्स अगर आप लोग करोगे तो बिना मतलब की चीजें यूं ही जो होती हैं वो मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मैं आपको करता हूं बिल्कुल चुप का मतलब बिल्कुल चुप। एक तो क्वेश्चन अपने पास ये बनता है जिसमें हम लोग रोटेट करवाते हैं, धीरे पढ़ाता हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसको फिक्स करके, जैसे हमारे पास पंखी होती थी बचपन में, इसको फिक्स करके रोटेट करवा दो, तो अपने पास जहां जहां से पास होगा वो एक सिलेंडर बनेगा।
दूसरा अपने पास जो होता है, इसको इस प्रकार से अगर मोड़ दिया जाए, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर अपने पास है इस प्रकार से, और हमने इसको सॉरी एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, और मैंने क्या किया, इसको इस प्रकार से मोड़ दिया है। तो जैसे ही आप लोग इस चीज को मोड़ते हो तो ध्यान रखना अपने पास एक सिलेंडर बन जाएगा। एक तो रोटेट करवाने वाला, ध्यान से सुनिए। दूसरा अपने पास होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से पकड़ते हैं और इस प्रकार से मोड़ देते हैं, मोड़कर हम लोग एक सिलेंडर बनाते हैं। तो मुझे बताइए, ये तो अपने पास लंबाई थी, ध्यान से समझिए, ये अपने पास लंबाई थी, ये चौड़ाई थी। जैसे ही आप लोग इसको इस प्रकार से मोड़ोगे तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, जो सिलेंडर अपने पास बनेगा उसकी जो अपने पास ये सरकमफ्रेंस होगी, रेडियस मान लो आर है इसकी, जो अपने पास सरकमफ्रेंस होगी वो क्या बी के बराबर होगी? बोलिए, ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ ना भाई, आप लोग बोलते रहा करो, सभी लोग की बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये चीज आप मुझे बताते रहा करो। ये जो अपने पास है, ध्यान से सुनना, 2πr जो होगा इस क्वेश्चन में, 2πr जो होगा वो किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। ये लीजिए, क्योंकि ऐसे अपने पास था, यहां से हम लोगों ने क्या किया, इसको मोड़ रहे हैं, तो ये 2πr, ये अपने पास रेडियस है, तो 2πr तो बराबर होगा b के, और इसकी ये जो l है लंबाई, वो तो इसके हाइट के बराबर होगी, ये लंबाई l है, तो h जो होगा, इसकी h जो होगी वो किसके बराबर होगी? l के। यहां से सोल्व करके न्यूमेरिक वैल्यू दी भी मिलेंगी, जैसे ये अपने पास 44 है और ये अपने पास 50 है। बताइए, इसका अपने पास वॉल्यूम पूछ लेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2πr 2 गुना 22/7 इंटू आर बराबर, हम लोगों को दिया हुआ है 44 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और हमें h जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 55। और मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए, इससे ये कट गया, यहां से r बराबर 7 आ जाएगा। रेडियस और हाइट आने के बाद वॉल्यूम पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे, कर्व सरफेस एरिया पूछे, तीनों चीज आने के बाद कुछ भी पूछ सकता है। बोलिए, आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां से अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, इस चीज को अगर ऐसे रोटेट नहीं कर रहे, इसको पकड़कर मोड़ रहे हैं, अपने पास ये इसकी चौड़ाई b है और ये इसकी लंबाई l है, हम इसको ऐसे पकड़ के मोड़ रहे हैं, तो मुझे बताइए अब की बार जो 2πr होगा वो तो सिलेंडर का, 2πr जो होगा वो अपने पास किसके बराबर होगा? 2πr l के बराबर होगा, और h जो होगा वो किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। क्या मोड़ने वाला और रोटेट करने वाला कॉन्सेप्ट आप लोग खुद समझ पाए हो क्या? इतनी बात मुझे बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें समझाऊंगा। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना भाई इस चीज को आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ाने की समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सिलेंडरी में आपको पढ़ा रहा हूं, अब ये एक टाइप से अपने पास क्वेश्चंस हैं, यहां से ध्यान से समझना, आप लोग कोशिश करना समझने की इस चीज को। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ध्यान से सुनिए, ये अगर अपने पास एक सिलेंडर है, यहां से देखना, ये अपने पास एक सिलेंडर है, इसमें क्या किया हमने, यहां से ध्यान से सुनना, हमने क्या किया कि एक दूसरा सिलेंडर इसके अंदर मैक्सिमम साइड का अपने पास दूसरा सिलेंडर हम लोगों ने एक पुट कर दिया इसके अंदर। ये लो, एक और सिलेंडर इसके अंदर हम लोग रख रहे हैं, एक दूसरा सिलेंडर हम लोगों ने इसके अंदर रख दिया है, यहां पर ऐसे, और यहां पर अपने पास वो बोलता है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके अंदर दूसरा सिलेंडर हम लोगों ने रख दिया है, इसकी जो रेडियस है वो अपने पास कैपिटल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और अपने पास एक दी हुई मिलती है हाइट, ये आर है, ये अपने पास दिया हुआ है एच, और ये अपने पास नहीं, ये स्मॉल आर दिया हुआ है इसकी रेडियस, और ये अपने पास दिया हुआ है एच। तीनों में से दो चीज देकर आगे की चीजें हम लोगों से पूछता है। इसके अंदर की तरफ हम लोगों ने एक सिलेंडर फिट कर दिया है दूसरा, तो ध्यान रखना, कोई भी जो सिलेंडर होता है उसकी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी 2r। ध्यान से समझिए, इसकी जो दूरी होगी वो 2r होगी, ये इसका जो डायमीटर होगा वो अपने पास होगा 2r, तो इसका जो डायगोनल होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका जो डायगोनल होता है वो अपने पास होगा 4r², इसका जो डायगोनल होगा वो अपने पास होता है 4r² प्लस h² बराबर अपने पास इसका रूट, इसका जो डायगोनल होता है वो अपने पास बड़े वाले के डायमीटर के बराबर होगा, यानी 2r के बराबर होगा। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, सभी लोग याद करना, याद करना और याद करना इस चीज को। ये लो, बैक ले लेंगे भाई, समझा देंगे भाई। देखिए, ध्यान से सुनना आप लोग, कभी भी अगर इसके अंदर मेंस 2000 आ चुका है भाई क्वेश्चन, याद रखना, जो चीजें आ चुके हैं या जो आ सकती हैं वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। मेंस 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो यहां पर अपने पास 2r कैसे, देखिए ध्यान से समझना आप लोग, एक तो खुद ही सोचिए अपने दिमाग में, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर हम लोग फिट कर रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक सिलेंडर के अंदर की तरफ हम लोग दूसरा सिलेंडर फिट कर रहे हैं, ये अपने पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर की तरफ हम लोग दूसरा सिलेंडर जो है वो फिट करेंगे।
यहां से आप लोग ध्यान से सुनना और एक बार मैसेज आप लोग या कमेंट्स नहीं करो, एक बार सुनना कि ये अपने पास एक सिलेंडर है, मान लीजिए इसके अंदर की तरफ आप लोग दूसरा सिलेंडर यहां पर रखते हो। ये लीजिए, हमने क्या किया, मुझे बताओ, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर अगर आप लोग रखते हो तो क्या अपने पास यहां से सिलेंडर जो रखा जाएगा, धक्का मारते हुए उसको अंदर लेकर जाना पड़ेगा आपको, टच करता हुआ, यहां से इसको टच करता हुआ एक सिलेंडर अगर रखोगे तो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के लिए एक ऐसा सिलेंडर बना रहा हूं जो आधा तो इसके अंदर चला गया और आधा इसके बाहर है। एक जब हम लोग रखने लगे ना, तो ऐसा सिलेंडर मैं आपके बना रहा हूं ताकि आपको सही से, अच्छे से, ढंग से समझ में आए ये चीज। तो याद रखना, जो सिलेंडर इसके अंदर पुट कर रहा हूं मैं, वो वाला जो सिलेंडर है रेड वाला, वो आधा तो अंदर जा चुका है और आधा अपने पास बाहर है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये जो सिलेंडर अपने पास है, जो हम लोग इसके अंदर रख रहे हैं, वो आधा तो बाहर है, आधा अंदर है। तो जैसे ही टच करते हुए अंदर की तरफ धक्का मारते हुए ले जाओगे, तो मुझे ये बताइए, क्या वो इसके इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इधर वाले पॉइंट को, इधर वाले पॉइंट को और इधर वाले पॉइंट को टच करते हुए जाएगा क्या? नहीं तो आप लोग छोटा सा भी रख सकते हो। ये लो, ये सिलेंडर रख दिया इसके अंदर यहां पर, तो फिर उसका तो कोई क्वेश्चन बनता है नहीं कि ऊपर और नीचे टच करता हुआ ऐसे सिलेंडर रख दिया। थोड़ा सा जो क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, और अपने दिमाग में आप लोग जब तक 3D का डायग्राम नहीं सोचोगे तब तक चीजें आएंगी नहीं। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मान लो ये कोई भी अपने पास एक सिलेंडर है, यहां पर इसके अंदर दूसरा सिलेंडर हमें फिट करना था। जिन बच्चों को नहीं समझ में है उनके लिए अपनी तीसरी या चौथी क्लास में, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो, तो लास्ट में साइंस की बुक में था, आओ प्रयोग करें। तो आओ प्रयोग करें। जैसे ये अपने पास सिलेंडर है, इसके अंदर की तरफ अगर मैं दूसरा सिलेंडर फिट करता हूं, मुझे बताइए, और धक्का मारते हुए, अभी तो ये आधा बाहर है आधा अंदर है, तो जैसे ही धक्का मारता हुआ अंदर ले जाऊंगा तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो दिखाई नहीं देगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे? आपको तो दिखना चाहिए अपने दिमाग में। तो जैसे ही आप लोग इसको यहां से पुट करते हो, तो मुझे बताइए, बाकी चीजें आप लोग छोड़िए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला नीचे वाला पॉइंट और ये नीचे वाला पॉइंट, क्या सिलेंडर को हमेशा टच करेगा? क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर अच्छे से मैं समझा दूंगा। ऐसे सिलेंडर अपने पास, ये एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर अपने पास ये वाला है। इस सिलेंडर को जैसे ही इसमें फिट करोगे, आप लोग फिट करना चाहोगे, तो याद रखना, ये जो कोने हैं छोटे वाला सिलेंडर रेड वाले के, एक तो ये वाला कोना इधर वाला अपने पास, ये वाला कोना ये वाला, दूसरा अपने पास ये वाला, नीचे वाले कोने उसको टच करते हुए जाएंगे। तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताना, क्या यहां से यहां तक अपने पास ये जो रेड वाला सिलेंडर है, क्या उसका जो यहां से यहां तक, सभी लोग मिलकर बताओ, क्या ये दूरी अपने पास 2r है? बोलिए, आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये दूरी 2r होगी और ये इसकी हाइट होगी। ये दूरी अपने पास 2r है और ये इसकी हाइट अपने पास है, यहां से ये अपने पास इसकी हाइट होगी। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या यहां से यहां तक, मैं इसके डायगोनल को ग्रीन बना रहा हूं रेड वाले को, तो मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस होगी, वो नीचे वाला तो अपने पास 2r है, ध्यान से समझना, ये 2 स्मॉल r है, ये दूरी अपने पास h है। तो इसका जो डायगोनल होगा, इस सिलेंडर का जो डायगोनल होगा, वो मुझे बताइए, क्या 4r² प्लस अपने पास h² होगा? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? सभी लोग ये बात बताइए, इसका डायगोनल ये कैसे हुआ? सभी लोग समझ गए? और मुझे सारे लोग मिलकर एक बात बताइए, ये डायगोनल अगर आप समझ गए, तो यहां से इसके कोने तक, ध्यान से समझना, अपने पास यहां तक भी 2r है, लेकिन 3D का जब डायग्राम बनाते हो तो याद रखना ये भी 2r के बराबर होगा। अपने पास जो डिस्टेंस होती है, ये भी किसके बराबर होगी? 2r के बराबर होगी। 3D का ये डायग्राम है। इधर से जब पहुंचकर देखोगे, ये वाला डायग्राम अगर मैं एक फ्रेज पेज पर आपको लेकर जाऊं, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है, सामने से अगर आप लोग इसको देखते हो तो ये ऐसा दिखाई देगा। जब ये वाला जो डायग्राम है ना, इस तरफ से जाकर अगर देखोगे, आधा सिलेंडर था और मैंने काट दिया इसको, आधा अंदर गया और बचे हुए को मैंने काट दिया। तो इधर से जब जाकर आप लोग देखते हो, तो ये जो आकृति है, ये ऐसी दिखाई देगी, आप लोगों को इस प्रकार से दिखाई देगी। जब भी आप लोग इसको अगर काट, आधा सिलेंडर अंदर गया रेड वाला और उसको अगर काट दिया, तो फिर ये ऐसा दिखाई देगा हम लोगों को, ये इस प्रकार से। ध्यान से सुनना, ये सिलेंडर अंदर गया और फिर हमने क्या किया, बचे हुआ जो आधा सिलेंडर था बाहर की तरफ, उसको मैं यहां से काट देता हूं, यहां से काट कर अलग रख लिया कि इस सिलेंडर को, बचे हुए आधे सिलेंडर को कभी बाद में काम में ले लूंगा। इस पर मैंने रख लिया, घर पर रख लिया आधा सिलेंडर काटकर। इस बैच में ये आधा सिलेंडर अंदर गया है, अगले बैच में बचा हुआ आधा अंदर चला जाएगा। तो इधर से ऐसे होके देखोगे ना, इस साइड से, इधर से आप लोग जब इस प्रकार से देखोगे, यूं होके इस साइड से, तो आपको ये आकृति दिखाई देगी, जिसकी ये तो अपने पास 2r है, ये अपने पास h है। तो मुझे बताइए, ये दूरी जो ग्रीन मैंने बनाया है, ये दूरी सारे लोग मिलकर बताइए, इसका डायगोनल जो है वो मुझे बताओ, क्या 4r प्लस अपने पास 4r² प्लस h² क्यों आएगा? क्या अब तो समझ गए हो क्या? और ये वाली जो दूरी है, कहीं से कहीं पर आप लोग मिला लो, ये जो अपने पास डिस्टेंस होगी, क्या उसके डायगोनल के बराबर होगी? क्या बड़े वाले की अगर मैं बात करूं, तो फिर कहीं भी आप लोग मिला सकते हो। क्या ये दूरी इधर से तो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन उस साइड
से अगर आप लोग देखोगे यही डायग्राम अगर मैं 3D में बनाता हूं, इसको धीरे 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 ऐसे मोड़ रहा हूं इस सर्किल को, तो मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की दूरी, आपको लगेगा सर 2r तो ये होनी चाहिए, तो ये भी इसके बराबर ही है, ये भी 2r ही अपने पास है, ये भी अपने पास 2r अपने पास है यहां से यहां तक, ये भी ध्यान रखना इधर से इधर मिलाओगे तो वो 2r के बराबर ही होगा। वो 3D में अपने पास ये प्रत्येक डिस्टेंस 2r के बराबर है, तो मुझे बताइए ये जो डायगोनल है वो 2r के 2 कैपिटल R के बराबर होगा, तो अपने पास ये हम लोग डायगोनल बराबर रख रहे हैं। बोलिए प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, ऐसा मुझे बताइए सभी लोग। उम्मीद है मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की कि भाई आपका खुद का दिमाग खुले, वहां पर खुद ही चीजें करना शुरू करो। बोलो ठीक है क्या? 100% क्लियर रवि? अरे वाह भाई। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया, देखिए मैं मेरी तरफ से एक बार दो बार पूरी कोशिश करता हूं, फिर भी अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया तो आप लोग इसको वापस देख लेना। 4r यहां से भाई 2r का स्क्वायर मैं कर रहा हूं, और 2 का स्क्वायर पहले से अपने बड़े बूढ़े 4 लिखते हुए आ रहे हैं, तो वहीं से मैंने उनसे बात सुनी, उनके पास मैं बैठता था तो उन्होंने बताया 4 होता है, तो मैंने 4 लिख दिया। क्या हम लोग आगे बढ़े? कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। H बराबर 2r, H बराबर 2r, इतना बड़ा सिलेंडर कैसे रख पाओगे भाई? रखना आप, एक सिलेंडर लेना और दूसरा सिलेंडर की हाइट 2r के बराबर लेना, देखना वो अंदर जाएगा क्या। इसका अपने पास एक बच्चा कह रहा है सर H बराबर 2r रखने पर 0 आएगा, तो यहां पर अपने पास इसकी जो r बराबर 2r, इसकी हाइट ही अगर 2r ले लोगे तो आप देखना वो सिलेंडर इसके अंदर जाएगा क्या। फिर से देखना, कोई बच्चे को फिर भी नहीं समझ में आए तो आप लोग वापस एक बार देख सकते हैं। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये समझा रहा हूं, कोई भी जो सर्किल होता है ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, कोई भी जो अपने पास एक सर्किल होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, सर्किल में एक चक्कर में चलेगी दूरी, ये अपने पास मान लो कोई भी पहिया है जो आगे की तरफ लुढ़क रहा है, तो याद रखना एक चक्कर में चलेगी जो दूरी होती है, यहां से चलना शुरू किया है ग्रीन वाला पॉइंट, और ये ग्रीन वाला पॉइंट ही अगर वापस यहां पर आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे एक चक्कर में चलेगी दूरी है। और मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, ये एक चक्कर में ये ग्रीन वाला पॉइंट वहां पर वापस आ जाए, ऐसे आगे की तरफ ये अगर लुढ़क रहा है, तो एक चक्कर में चलेगी जो दूरी होगी वो क्या इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर होगी, इसकी रेडियस अगर आर है तो बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो एक चक्कर में चलेगी जो दूरी होती है वो उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, या आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक राउंड में कवर की जो डिस्टेंस होगी, पहिया जब एक राउंड अगर कंप्लीट करता है तो उसके द्वारा कवर की डिस्टेंस अपने पास 2 पाई आर होती है। लेकिन मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, ये कोई भी अगर सिलेंडर आगे की तरफ एक राउंड कंप्लीट करे, कोई भी अगर सिलेंडर आपके घर में जैसे गैस सिलेंडर है, उसको अगर एक बार आप लोग लुढ़काते हो आगे की तरफ, एक चक्कर जब वो कंप्लीट करता है, तो मुझे ये बताइए अब की बार क्या ये अपने पास एक डिस्टेंस कवर करता है या एक एरिया कवर करता है, ये बात बताइए मुझे। ये जो कवर करता है वो एक डिस्टेंस कवर करेगा या अपने पास एरिया कवर करता है, तो याद रखना ये एक एरिया कवर करता है। याद करो रोड रोलर का अगला पहिया इतना बड़ा सा होता है, जब वो रोड के ऊपर चलता है रोड रोलर, तो याद करो वो एक एरिया को कवर करता है, ध्यान रखना। तो मुझे बताइए जो एरिया ये कवर करेगा, एक राउंड में जो एरिया कवर करेगा, वो क्या उसके कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा, 2 पाई आर एच के बराबर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात समझ पा रहे हैं क्या? जैसे उसके द्वारा एक राउंड में जितना एरिया, अब के बाद डिस्टेंस तो कवर करेगा ही करेगा साथ साथ, लेकिन साथ एक एरिया को, एक क्षेत्रफल को कवर करता हुआ वो चलता है, ये चीज ध्यान रखना। ये जो अपने पास है यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये इतने आसान चीजें ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप? थोड़ा तो दिमाग लगाओ भाई, इसको आप लोग पूरे को खोल दिया करो। जैसे ये है, इसको यहां से काटो, मान लो तार से बना था, इसको यहां से काटो और पूरे को आगे की तरफ फैला दो, वही एक चक्कर में इसको याद कर लो। एक वायर को यहां से आपने एक पहिया बनाया, वायर को एक सर्किल के रूप में बनाया, एक जगह से काटकर पूरे को फैला दो। ऐसे ही एक आप लोग, इसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सिलेंडर अपने पास यहां पर है, इसको आगे की तरफ आप लोग लुढ़काते हो, तो मुझे ये बताओ इसको पूरे को खोल दो, तो जितने भाग को कवर करता है वापस बना लो, ऐसे आगे की तरफ खोल दिया तो जितने को कवर किया वही होगा, एक राउंड में कवर किया गया एरिया यही होगा। तो यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि ये किसके बराबर होता है। जिस बच्चे के फिर नहीं समझ में आया, ये नहीं बना पा रहे हो अपने दिमाग में कि डायग्राम या कैसे क्या होता है, तो इसको रट लो कि एक राउंड में कवर किया गया एरिया 2 पाई आर एच के बराबर होता है, कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है, अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया तो। क्या हम लोग आगे चले? नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये है, ध्यान से सुनना।
हाँ, घर का सिलेंडर लुढ़का दो आगे की तरफ, उससे आपको पता लग जाएगा। यहां पर एक बात जो और आप लोगों को ध्यान रखनी है, कोई भी अगर अपने पास एक सिलेंडर है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर आप लोगों को याद हो तो कल की क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? कल की क्लास में एक क्यूब को हम लोग काट रहे थे। देखिए, पिछली जो क्लास है उसमें हम लोग एक क्यूब को काट रहे थे। यहां पर जैसे ही क्यूब को आप लोग काट रहे थे तो वहां पर अंदर जो पार्ट था, जैसे ही आप लोग इसको यहां से मान लो काटते हो इस प्रकार से, इसको अगर यहां से काटते हो एक बार, तो जैसे ही आपने काटा तो ध्यान रखना अपने पास एक स्क्वायर का एरिया बढ़ गया था, अगर आपको याद हो तो। ऐसे ही अगर आप लोग किसी भी सिलेंडर को अगर काटते हो, एक कट अगर आप लोग कभी भी इस पर मारते हो, यहां से मान लो आपने इसको काट दिया और काट कर अगर आप लोग ऊपर भी उठा रहे हो, थोड़ा सा यहां से काट रहे हो इसको, जैसे आप लोग काटोगे और काट कर थोड़ा सा मैं ऊपर उठा देता हूं ताकि आपको ये चीज दिखाई देनी शुरू हो। वैसे अपने पास यहां से आपने काट दिया है और अपने पास यहां से एक ही जगह से आपने काटा है, मान लो दो जगह से नहीं काटा, एक कट आपने मारा है और मारकर थोड़ा सा ऊपर उठा दिया ताकि आपको दिखाई देना शुरू हो, इसलिए मैंने यहां से ऊपर उठाकर मेरा डायग्राम बनाने का तरीका अपने पास ये है। और मान लीजिए अंदर से ये जो सर्किल है, ये जो सिलेंडर था अंदर से लाल कलर का था, तो मुझे बताइए जैसे ही आप लोग एक कट मारते हो, उस दिन तो स्क्वायर का एरिया बढ़ा था, आज मुझे ये बताइए जैसे ही आप लोग इसमें एक कट मारते हो तो मुझे बताइए कितने सर्किल का एरिया इंक्रीज होगा। आप लोग किसी भी सिलेंडर को बीच से काटोगे, एक ठोस सिलेंडर को, तो एक सर्किल ऊपर वाले के साथ बढ़ेगा, एक सर्किल नीचे वाले के साथ बढ़ेगा। तो जो भी पहले टोटल सरफेस एरिया था कितना इंक्रीज होगा, जो भी पहले टोटल सरफेस एरिया था उसमें आप लोग ऐड कर दोगे कितना, 2 पाई r स्क्वायर, ये आप लोग ऐड कर दोगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एक कट मारते ही दो का एरिया बढ़ेगा। याद रखना मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें 9 कट मार दिए जाए। आया हुआ क्वेश्चन ये है कि इसमें 9 कट अगर मार दिए जाए तो मुझे बताओ 9 कट मारने के बाद जो भी टोटल सरफेस एरिया होगा कितना इंक्रीज होगा। टोटल सरफेस एरिया तो अपने पास जो है वो है ही, अपने पास प्लस 9 कट मारते ही, एक कट मारते ही 2 का एरिया बढ़ता है, तो 18 सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा। वॉल्यूम में कोई इफेक्ट आएगा नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? सीएसए नहीं, सीएसए कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लेट आकर के ही जुड़ती है उसमें, तो ऐसा क्वेश्चन भी नहीं बनता। तो जितने आप लोग कट मारते हो, 10 कट मारते हो तो 20 का बढ़ जाएगा, 20 कट मारते हो तो इतने का बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, ध्यान रखना कि अपने पास 9 कट उसने मार दिए थे, मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो 9 कट अगर लगाओगे तो 18 सर्किल का एरिया अपने पास बढ़ जाएगा। हाँ, क्यूब में भी वैसे ही होता है। इसके अलावा एक बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, आप लोग ध्यान से सुनना, कोई भी सिलेंडर अगर अपने पास है, कोशिश करना समझने की। मुझे ये बताइए, पहले तो मैं आपको डायरेक्ट तरीके से बताता हूं कि क्या है क्या नहीं है। जिन बच्चों का थोड़ा सा दिमाग चलता है उन लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट इन चीजों को सोचना है, फिर उनको मैं सिखाता हूं जिनका मतलब बिल्कुल ही नहीं सोच पाते, क्वेश्चन उनको भी करना है, तो मैं आपको दोनों ही बच्चों को सिखाता हूं अच्छे से। इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है, हमने क्या किया, इसमें से एक सिलेंडर यहां से काटकर बाहर निकाल दिया। हमने क्या किया, यहां से एक सिलेंडर जो है वो काटकर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। सिलेंडर में से एक यहां से ये वाला जो सिलेंडर है इसको काटकर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। मान लीजिए कुछ भी काटकर हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। इधर से एक एक ही मान लो, यही हम लोग एक ही काटकर बाहर निकाल रहे हैं। यहां से एक सिलेंडर यहां से हम लोग काटकर बाहर निकाल रहे हैं, या वैसे नॉर्मली दो आता है, एक इस साइड से हमने काटकर बाहर निकाल दिया और एक इस साइड से हम लोगों ने काटकर बाहर निकाल दिया। दो सिलेंडर हम लोगों ने, ये जो है ऊपर से एक ही प्रेस से, दोनों से भी काट सकता है, याद रखना कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यहां से हम लोगों ने ये जो सिलेंडर है ये काटकर ये यहां मिला हुआ है बाहर निकाल दिया। मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर थी, इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है, तो ये अंदर की तरफ जो सर्किल बनेगा इसकी रेडियस अपने पास r/2 होगी। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? पहले वाले की हाइट अपने पास कैपिटल एच है और नया जो बनाया है, काटकर हमने बाहर निकाला है, नया जो बनाया है उसकी हाइट अपने पास स्मॉल एच है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आधी आधा हाफ नहीं है, h/2 नहीं है, वो 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कुछ भी अपने पास दे सकता है। यहां से आप लोग सभी लोग ध्यान रखना कि अपने पास कुछ भी काटकर वो बाहर निकाल सकता है, जरूरी नहीं हमेशा यही काटे। वो यहां पर अपने पास एक सिलेंडर है, ये वो यहां से काटकर एक दूसरा स्फेयर भी, हेमिस्फेयर भी बाहर निकाल सकता है। यहां से काटकर वो हेमिस्फेयर भी बाहर निकाल सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। कुछ भी वो काट सकता है, मतलब हेमिस्फेयर भी नॉर्मली या तो हेमिस्फेयर बनाएगा या अपने पास सिलेंडर में से सिलेंडर ही काटकर बाहर निकालता है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से एक बार बताता हूं डायग्राम में। ये अपने पास आर है और ये इधर भी अपने पास यहां से यहां तक अपने पास आर है। ये दूरी अगर आर है और एक अपने पास कैपिटल आर, फिर से समझा रहा हूं आपको, सेम चीज वापस बता रहा हूं। यहां से ध्यान रखना, स्फेयर हेमिस्फेयर भी काट सकता है या सिलेंडर भी अपने पास काट सकता है। एक अपने पास ये रहा, अपने पास यहां से हम लोगों ने काट दिया है, और एक अपने पास इधर दो काटे हम लोगों ने, मान लीजिए यहां से और यहां से। सेम डायग्राम मैं दो बार समझा देता हूं ताकि प्रत्येक बच्चे को अच्छे से ये चीज समझा सकूं और आपके दिमाग में सही से आपके आ जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं।
तो आप लोग मान लीजिए इसकी जो रेडियस होगी, जो रेड वाले काट कर बाहर निकाले हैं, इसकी जो रेडियस होगी वो मुझे बताओ क्या r/2 होगी क्या? और हाइट मान लो अपने पास रेड वाले की h है और पहले वाले की हाइट जो है वो मान लीजिए कैपिटल H है। ये हाफ तक जाना जरूरी नहीं होता, ये कहीं तक भी बना सकता है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मुझे आप लोग जिन बच्चों का, मैं आपको फिर बता रहा हूं, थोड़ा सा जिनका दिमाग चलता है उनके लिए मैं बता रहा हूं। जैसे ही काट कर बाहर निकालते हो तो वॉल्यूम जो होता है, टोटल वॉल्यूम में से ये जो दो काट के बाहर निकालते हैं उनका माइनस कर दो तो रिमेनिंग का वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन हम लोगों से पूछता है कि बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया आप लोग बताइए, ये अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो जैसे ही काट कर आप लोग बाहर निकालते हो, मुझे बताइए कि एक गड्ढा बन जाएगा क्या यहाँ पर? जैसे ही आप लोग काट कर बाहर निकालते हो एक गड्ढा बन जाएगा। उस गड्ढे का मुझे सारे लोग बताइए, जो गड्ढा अपने पास बनेगा उसका अपने पास टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो ऊपर वाले सर्किल का एरिया जो गड्ढा बनेगा, क्या सेम एरिया नीचे की तरफ अपने पास ये सेम होगा? बोलिए, ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जैसा अपने पास ऊपर की तरफ है तो सेम गड्ढा नीचे की तरफ टोटल सरफेस एरिया उसको तो कवर कर देगा। क्या नया जो सरफेस एरिया अपने पास गड्ढे का बनेगा, ये तो माइनस हुआ, ये तो माइनस होगा और फिर ये नया जो बना वो प्लस होगा। ये जो माइनस होगा ये नया बना प्लस होगा, तो वो इसके इफेक्ट को तो खत्म कर देगा। क्या साथ साथ गड्ढे का टोटल सरफेस एरिया में मुझे ये बताइए, क्या ये वाला जो भाग है गड्ढे का, क्या इसका सरफेस एरिया आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा क्या? तो याद रखना अपने पास क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया पहले वाले का कितना है, तो पहले वाले का आप कहोगे 2πr, अपने पास कैपिटल आर इंटू 2πr r प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया पहले था। इसमें आप लोग ऐड करोगे 2πrh, ये आप लोग ऐड करोगे, r का मतलब r/2 है और h अपने पास ये है ही, और इनटू कर देंगे 2 से। मैं यहां पर वापस लिखता हूं, जगह थोड़ी सी कम थी। टोटल वॉल्यूम में आप लोग वॉल्यूम के लिए तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर लो भाई। बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर लो। टोटल सरफेस एरिया मैं फिर लिखता हूं, टोटल सरफेस एरिया पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया 2πr, अपने पास 2πr, r प्लस अपने पास h होगा टोटल सरफेस एरिया। इसमें से आप लोग ये एक जो सर्किल कट के गया है वो तो आप लोग बाहर माइनस करोगे, लेकिन उसके बराबर नीचे सर्किल प्लस करोगे तो उसका तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस बात बराबर ही है। तो इसका जो छोटे वाला सिलेंडर है इसका कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 2π स्मॉल r में एक बार मान लेता हूं, इंटू अपने पास h 2πr, r की जगह आप लोग चाहो तो r/2 भी आप लोग रख सकते हो, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 2 से। तो ये अपने पास बन जाएगा। बोलिए, आप लोग समझ पा रहे हो क्या अच्छे से ढंग से मैंने आपको क्या समझा दिया है? जो बच्चा नहीं समझ, 2 से इंटू क्यों किया, क्योंकि अपने पास ऐसे दो होंगे, एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा। जो बच्चा नहीं समझ पाया, मैं 2 बार डायग्राम बना कर आया हूं, मैं वापस समझाता हूं। जिन बच्चों के बिल्कुल नहीं समझ में आया कि हो क्या रहा है, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। हमेशा एक बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो, कल से अगर आप लोगों को याद है तो, क्योंकि समझाना तो प्रत्येक बच्चे को जरूरी है। प्रत्येक बच्चे ने क्लास में एडमिशन समझने के लिए लिया है, तो क्या अपने पास ऐसा एक कॉन्सेप्ट याद कीजिए, लेकिन आपने समझने के लिए एडमिशन तो लिया है, लेकिन जो चीज मैं एक बार पढ़ाकर आ गया हूं, फिर मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को याद होगी। यहां से काटकर अगर आप लोग एक क्यूब बाहर निकालते हो तो इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था आपको, अगर आपको पता हो तो। इसका बी है तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले ओरिजिनल का 6a², यहां से हम लोग लिखते हैं दूसरे का 6b²। जो कट के 3 फेस बाहर गए हैं, 6 में से 3 फेस बाहर गए, वो तो आप लोग करते हो माइनस। टोटल 6 थे, 3 बाहर चले गए तो बचा कितना, बचा अपने पास 3, बचे हुए को हम लोग प्लस करते हैं। ऐसे ही याद रखना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मुझे बताइए, इधर आप लोग ओरिजिनल का टोटल सरफेस एरिया लिखते हो, तो ओरिजिनल का टोटल सरफेस एरिया जो सबसे पहले था 2πr, r प्लस h, मुझे बताओ क्या एकदम ठीक लिखा है क्या मैंने? ये बात आप लोग बताना सारे लोग। इसकी रेडियस एक बार स्मॉल आर में मान लेता हूं, इस रेड वाले की रेडियस स्मॉल आर में मान रहा हूं, मुझे बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कल की क्लास देखिए भाई, 3 फेस फेस कैसे समझ में नहीं आया, पिछली क्लास आपको देखनी पड़ेगी। मैं यही बात आपको बता रहा हूं, जब तक पिछली क्लास नहीं देखोगे उसमें मैंने बहुत समझाया था। एक बच्चा वॉल्यूम लिख के 3 बार क्वेश्चन मार्क लगा देता है, उसको 27 बार मैं बता चुका हूं भाई, बड़े वाले के वॉल्यूम में से, और ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं वैसे, बड़े वाले के वॉल्यूम में से जो काट कर बाहर निकालिए उनका वॉल्यूम माइनस कर दो आप, बचे हुए का वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन शायद उसको वॉल्यूम के बाद फिर उसने कॉपी पेस्ट कर रखा है, वो फिर कर देगा। अब मुझे ये बताइए, आप लोग सभी लोग, एक तो वो लिख दिया जिसका टोटल सरफेस, ध्यान से समझना भाई, ये बात अब रटने वाली है। पहले मैं ये बता चुका हूं कि ये वाला सिलेंडर अपने पास सर्किल, ये वाला तो बाहर होगा, लेकिन जो माइनस करोगे, ऊपर से गड्ढा दिखाई देगा, ये माइनस करोगे, लेकिन नीचे जो उसका अपने पास फर्श होगा, ये जो फर्श होगा, इसका क्षेत्रफल सेम टू सेम अपने पास बनेगा। तो चाहो तो इसको यहां पर फिट कर दो, तो इसमें अपने पास ऐड है।
उसके बाद जो गड्ढा अपने पास बनेगा इसका भी अपने पास टोटल सरफेस एरिया में काउंट करना होता है, कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और इसको इंटू कर दिया 2 पाई आर एच, और इसको इंटू करेंगे किससे, 2 से। यहां पर वो चीज मैंने बता दी 2 से, क्यों, क्योंकि 2 सिलेंडर थे। फिर मैं उनको समझा रहा हूं, जिन बच्चों को ये 3D में डायग्राम जिनके दिमाग में नहीं बनता, उनको मैं ये बता रहा हूं कि एक तो आप लोग सबसे पहले वो लिख लिया करो जिनका अपने पास टोटल सरफेस एरिया जो ओरिजिनल है, एक वो रेड वाला लिख लो, और रेड वाले का टोटल सरफेस एरिया क्या 2 पाई आर एच प्लस अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं क्या हम लोग। तो अब आप लोग क्या करोगे, ये जो काट कर आपने बाहर निकाला उसका टोटल सरफेस एरिया है, ये जो ओरिजिनल था उसका था, कितने सर्किल कट के बाहर गए, तो आप कहोगे एक सर्किल सर कट के बाहर गया, तो अपने पास टोटल ये था, एक सर्किल जो कट के जाए बाहर जाए उसको तो आप लोग कर दो माइनस, और जो भी बचा, जैसे कल मैंने बताया था यहां पर ऐसा जब था तो 3 कट के बाहर गए, 3 प्लस, जब यहां बीच से काटा था, अगर आपको पिछली क्लास सैटरडे की क्लास अगर याद है तो ये चीजें मैं आपको बताकर आ गया हूं कि इस प्रकार से 2 बाहर गए, इसमें ऐसा मैंने बताया था। आज कंप्लीट नहीं पढ़ाऊंगा, 6 में से 2 अपने पास बाहर गए तो बचे कितने, 4, वो हम लोग जोड़ देते हैं, बचा हुआ जो बाहर गए वो माइनस, और बचा हुआ हम लोग प्लस करते हैं। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या अपने पास एक सर्किल का एरिया तो बाहर गया 2 पाई आर स्क्वायर था, एक तो बाहर गया, तो जो बचा हुआ है एक तो 2 पाई आर एच बचा, और एक अपने पास 2 सर्किल का एरिया था, एक बाहर गया और बचा कितना, एक अपने पास यहां पर, इसमें से जैसे 6 में से अगर अपने पास 2 बाहर चले जाएं तो बचे कितने, 4, एक बाहर चला जाए 6 में से तो बचे कितने, 5, बचे हुए को हम लोग ऐड करते हैं, तो यहां से अपने पास टोटल था 2 पाई आर एच था प्लस 2 सर्किल का एरिया था अपने पास, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्किल का एरिया तो बाहर गया, तो जो भी बचा, एक तो ये बचा और एक अपने पास यहां से बचा, उसको हम लोग प्लस कर देंगे, ये इससे अपने पास कट गया, और ऐसे 2 हैं तो इसको सोल्व करने पर इसको इंटू कर देना 2 से। बोलिए ये चीज आप लोग याद कर लोगे क्या, जिसको 3D में डायग्राम नहीं बन रहा है दिमाग में, तो फिर इस प्रकार से आप लोग 2 अलग अलग चीजें लिख लिया करो, जो कट के बाहर गया वो तो माइनस कर दो, और जो है वो प्लस कर दो। तो चलिए हम लोग, ये था अपने पास, वैसे सिलेंडर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं कौन या शंकु के बारे में। हम लोग एक नया पॉइंट पढ़ते हैं, आगे चलते हैं अब, बिल्कुल ठीक है। देखिए अपने पास यहां पर, जैसे हम लोग अगर एक जोकर की टोपी आप लोगों ने देखी होगी, या आप लोग कैप खुद भी लगाते होंगे बर्थडे वाले दिन, ये जो कैप इस प्रकार से होती है, उसको अपने पास ऐसी जो कैप होती है इसको हम लोग बोलते हैं शंकु या कौन। यहां पर ध्यान से समझना, ये अपने पास एक रेडियस है इसकी, यहां से यहां तक ये इसकी रेडियस है, ये अपने पास इसकी हाइट है, और ये इसकी स्लांट हाइट है, ये अपने पास रेडियस होती है इसकी, ये अपने पास इसकी हाइट होती है, और ये जो एल है ये अपने पास इसकी स्लांट हाइट है। ये एक नया नाम आ गया है स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये एक नया नाम आ गया है तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, बात एक ही है, इसको आप लोग ध्यान रखना। आइसक्रीम का कौन, बिल्कुल सही पहचाने आप, यहाँ पर तो कोई भी आइसक्रीम का कौन पढ़ा नहीं है, ध्यान रखना आप नहीं पढ़ा यहाँ तो आप लोग स्लांट हाइट, अपने पास एक नया नाम आ गया है तिर्यक ऊंचाई या स्लांट हाइट, इसको आप लोग याद रखना। सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनना, बर्थडे की कैप बिल्कुल सही है, इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा आप लोग याद रखिए, इसके कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये चीजें भाई आपको याद रखनी है। और इसकी जो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है, इससे भी पहले स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होगा, एल का जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से, वो अपने पास होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये अपने पास होगी, यहां पर अपने पास, यहां पर ध्यान से सुनना, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो अपने पास होगा पाई आर आर प्लस एल, क्योंकि अपने पास कर्ड सरफेस एरिया जो होगा पाई आर एल, उसमें अब की बार मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल का, ऊपर की तरफ तो सर्किल है ही नहीं, एक ही सर्किल का एरिया आप लोग ऐड करोगे, तो पाई आर स्क्वायर अगर ऐड करोगे और थोड़ा सा अच्छा अगर लिखें पाई आर कॉमन लें, तो अंदर एल प्लस आर या आर प्लस एल, वो बात एक ही है। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, आप लोग सभी लोग, अगर नीचे और ऊपर की तरफ बेस अगर सेम है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, नीचे और ऊपर अगर बेस सेम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस। हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास होगा हाइट इनटू अपने पास ऊंचाई होगी, और ये जो भी चीज आए उसको इनटू किससे कर देते हैं हम लोग, 1/3 से, अगर अपने पास ऊपर बेस नहीं है तो। ऊपर ये चीज याद रखिए, ऊपर और नीचे अगर बेस सेम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होगा एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट होता है, अगर ऊपर की तरफ बेस नहीं है तो हम लोग इनटू कर देते हैं 1/3 से, इसको आप लोग याद रखना।
1/3 अपने पास ये जो है ये अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर, और इसको मैं एच मान रहा हूं, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 गौरव, इसलिए क्योंकि यहां पर आप लोग सेम हाइट का, अगर आप लोग इसके पानी को इसी रेडियस हमेशा और हमेशा, देखिए समझने के लिए अपने पास ऐसा आप लोग सोच सकते हो, ध्यान से सुनना। बेलन पर रस्सी लपेटनी है तो मैं बता दूंगा आपको, यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रस्सी अगर लपेटनी है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा कर आ गया हूं, वैसे फिर समझा देता हूं अगर आपको वो चीज नहीं पता तो। यहां पर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सभी लोग, सेम हाइट का और सेम रेडियस का, ध्यान से सुनना। अपने पास ये रेडियस एच है, रेडियस आर है और हाइट अगर एच है, सेम रेडियस का और सेम हाइट का अगर हम लोग एक सिलेंडर बना लें और इसमें पानी भर के, वो पानी अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग डालते हैं तो हमेशा पानी की जो ऊंचाई होगी, जितना आप लोग पानी डालोगे वो इसको आपने भरा और इसमें अगर डालते हो तो वो हमेशा 1/3 ऊंचाई पर अपने पास भरा जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग समझना चाहते हो कि 1/3 क्यों, तो हमेशा आप लोग कर सकते हो 1/3 ऊंचाई पर आएगा, पहली बात तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो। दूसरा, फिर भी अगर आपको पूरा समझना है कि ऐसा क्यों होता है तो ध्यान रखना, ये आप लोगों के पास अगर किसी ने बीएससी किया है तो ये सेकंड ईयर या कोई से भी क्लास में हो सकता है, मतलब क्योंकि चीजें चेंज होती रहती हैं, सिलेबस आगे पीछे, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में इनका वॉल्यूम निकालना, क्योंकि गोले का वॉल्यूम निकालना भी लिमिट लेकर वहां से, इसका आप लोगों को मैं नहीं समझा पाऊंगा कि 4/3 पाई आर क्यूब क्यों होता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये जो चीजें हैं वो लिमिट काम में लेकर और फिर उस टाइप से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि सीधा ही आप लोगों को मैं बता दूं, तो ये चीजें आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, या अपने पास याद कर लो कि जब तक नीचे की तरफ और ऊपर बेस सेम नहीं हो तो हमेशा 1/3 से इंटू होता है, इसको आप लोग याद रखना। थर्ड बुक फर्स्ट ईयर में है क्या आजकल? ठीक है, ट्वेल्थ में तो नहीं था भाई तालिब, 12वीं तो मैंने भी की है, उसमें तो शायद 90% तो नहीं, आजकल आ गया हो तो पता नहीं, नहीं तो नहीं था। 12वीं में है तो फिर अच्छी बात है, सेकंड ईयर फाइनल में तो मैंने भी पढ़ा है किसी एक बुक में। ध्यान से समझना आप लोग, ये जो अपने पास, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये समझाने की या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे अपने पास एक सिलेंडर, जो ध्यान से समझना भाई, आप दूसरी बातों में ज्यादा ध्यान देते हो, फिर यहां पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। याद रखना, अपने पास एक जैसे सिलेंडर जो बना होता है वो जिस प्रकार से एक रेक्टेंगल से बना है, वैसे ही एक अपने पास ये जो है, ये यहां पर ध्यान रखना एक सेक्टर से बना होता है। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। ये जो बना होता है, अगर हम लोग इसको देखें यहां से अपने पास, इसको अगर हम लोग कोई भी एक पेज से, जैसे ये अपने पास पेज है, इसको अगर मैं यहां से काट दूं, अगर मैं यहां से इसको इस प्रकार से यहां से काट कर अगर एक कोन में बनाते, एक सेक्टर अगर यहां से मैं बना लूं, ये पेज था, इसको मैं काटता हूं, इधर से पेज फाड़ता हूं और कोशिश करता हूं, आओ प्रयोग करें, तीसरी और चौथी क्लास में आपके होगा, उसी चीज को हम लोग प्रयोग के रूप में करते हैं। देखना, कोशिश करना समझने की। ये जो अपने पास सिलेंडर बना होता था वो तो एक रेक्टेंगल से बनता था कॉपी में इस प्रकार से। अब की बार ये जो बना होता है वो ध्यान रखना ऐसी आकृति से बना होगा, इसको इस प्रकार से अगर एक सेक्टर को मोड़ दिया जाए तो ये जो आकृति अपने पास बनेगी, इसको अगर मैं यहां पर ऐसे मोड़ दूं, ये जो आकृति बनेगी तो ये अपने पास कौन होगा, बोलिए ठीक है क्या? उस कौन की ये तो अपने पास रेडियस होगी और ये अपने पास स्लांट हाइट होगी। तो मुझे बताइए, जैसे इसको मोड़कर, इसको अच्छे से आप लोग समझना, ये मान लो अपने पास ए है और ये मान लो अपने पास बी है, जैसे ही इसको मोड़कर आप लोग कौन बनाते हो तो मुझे बताइए उस कौन की, ध्यान से समझना, जैसे ही मोड़कर हम लोग इसको अगर कौन बनाए तो उस कौन की जो अपने पास यहां से, ध्यान से समझना, जो स्लांट हाइट होगी वो तो किसके बराबर होगी? तो आप सब कहोगे सर स्लांट हाइट तो अपने पास बी के बराबर होगी, और ये अगर अपने पास रेडियस जो होगी वो मुझे बताइए किसके बराबर होगी? ये जो सरकमफ्रेंस होगी, रेडियस अगर आर है तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी 2πr, वो किसके बराबर होगी? ए के बराबर। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसके बाद लेता हूं भाई मैं ब्रेक, मैं आज 2-3 मिनट लेट था तो 2-3 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा, ये आपको पता होगा, कभी मैं 2-3 मिनट लेट हो जाता हूं तो फिर आगे 3 मिनट ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोई भी अपने पास अगर कौन है, ध्यान से समझना, इसका उल्टा समझाता हूं मैं आपको। ये जो अपने पास कोई भी कौन है, इसकी स्लांट हाइट अपने पास अगर एल है, देखना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहां से अपने पास इसकी स्लांट हाइट अगर एल है, ध्यान से समझना, ये अपने पास एल है और ये अपने पास रेडियस है, इसको अगर यहां से मैं काट कर, यहां से मैंने क्या किया, इसको मैं काटूंगा तो ये सर्कमफ्रेंस आर थी जो कट के बाहर अपने पास कट के जो ऐसी आकृति बनेगी, ध्यान से समझिए, अपने पास काटने के बाद जो अपने पास आकृति बनेगी भाई, वो इस प्रकार से अपने पास बनेगी कि इसको मैं बनाता हूं आपको अच्छे से ठीक प्रकार से, इसको मैं मिटा देता हूं।
ये ऐसी आकृति बनेगी, थोड़ा बड़ा बनेगा, ये इतना बड़ा था और मैंने बना दिया छोटा सा। लेकिन आप लोग समझो, भावनाएं समझिए। ये जो अपने पास दूरी होती है, जो स्लांट हाइट होती है ना, वो तो सेक्टर के एल का काम, जो स्लांट हाइट होती है वो तो अपने पास रेडियस का काम करना शुरू कर देगी। ये दूरी तो काम करना शुरू कर देगी एल का। और ये जो दूरी है अपने पास नीचे वाला, मान लो एक ग्रीन था, ये जो जैसे आप लोगों के पास खुलेगा, ये जो डिस्टेंस काम करना शुरू कर देगी, ये किसका काम करना शुरू कर देगी? 2 पाई आर का काम करना शुरू कर देगी। ये डिस्टेंस, बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये जैसे आप लोग मोड़ते हो तो अपने पास एक कोण बन गया है, और कोण की ये जो अपने पास दूरी है, ये तो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है। और ये अपने पास स्लांट हाइट एल है। उम्मीद है आप लोग सही समझ पा रहे होंगे। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां से आप लोग ध्यान रखना, मुझे बताइए, ये एक सेक्टर बन गया अपने पास। और क्या आप लोग, एक चीज मैं फिर समझाऊंगा आपको अच्छे से, एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, कभी भी ये जो भाग मुड़ता है ना, वैसे रियल में तो ये कौन ही होगा, रियल में तो ये कौन होगा इस प्रकार से, नीचे एक फ्लेट आकृति इसकी चिपकी रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इस चीज को याद रखना कि अपने पास ये जो कौन होता है, वो जो जो भाग मुड़ा हुआ है, जो उसके मुड़ा हुआ जो भाग होता है ना टोपी का, उसको वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल बोलते हैं। कर्व के रूप में तो उसको कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। और ये नीचे फ्लैट है, इसको हम लोग एक सर्किल बोलेंगे। तो ये जो भाग कर्व के रूप में होता है, एक चीज आप लोग सर्च करना कि कर्व क्या होता है, वक्र क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ना, ताकि आपको पता लगे, चीज देख कर ही बता दो कि ये कर्व के रूप में है। जैसे मेरे पास ये बोतल है, तो ये पूरी की पूरी कर्व के रूप में ऐसे मुड़ा हुआ जो होता है ना, उसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। नीचे एक फ्लैट आकृति है, ऊपर से अपने पास फ्लैट है। तो इस चीज को आप लोग जो भी सर्च करना कि कर्व या वक्र को, ताकि देख के आप बता पाओ कि हाँ यार ये तो वक्र के रूप में है ना। क्योंकि एक दो बच्चों के लास्ट तक नहीं समझ में आता ये नाम कि कर्व क्या होता है। तो कर्व जो मुड़ा हुआ ऐसे होता है ना, थोड़ा सा, जैसे इसको हाथ को ऐसे मोड़ दिया जाए तो ये कर्व हो गया। और अगर फ्लैट है तो अपने पास ये जो हो गया, वो अपने पास एक फ्लैट आकृति होगी, उसको फिर लेटरल नाम देंगे हम लोग। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर, कर्व तो सर्च करना। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि एक सेक्टर का एरिया बताओ क्या होता है, सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, एक सेक्टर का एरिया क्या होता है? एक बात मुझे बताओ, सभी लोग मिलकर, एक सेक्टर का एरिया क्या होता है? तो क्या अपने पास सेक्टर का जो एरिया होता है, वो सब लोग मिलकर ये बताइए, क्या ये होता है क्या? पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब अपने पास 2 पाई आर हो, और इनटू कर देंगे हम लोग आर्क से। लेकिन मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में इसका अगर एरिया आप लोगों को निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, तो मुझे बताओ रेडियस कितनी है अब की बार, आर है या एल है? इस सेक्टर की जो रेडियस है, वो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, इस सेक्टर की जो रेडियस है वो आर है या एल है, मुझे सब लोग बताओ। और एल का मान यहां पर, ये तो एल है, और जो आर की लेंथ, एल का मतलब आर्क होता है, और यहां पर इस क्वेश्चन में आर्क, ध्यान रखना, अपने पास 2 पाई आर है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यहां पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका जो एरिया होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह इस पर्टिकुलर सर्किल के लिए आप लोग पाई एल स्क्वायर तो तब होता है जब अपने पास 2 पाई एल हो, और इंटू करेंगे हम लोग किससे? जिसकी जो आर की लेंथ हो, और आर की लेंथ अपने पास होती है 2 पाई आर। और मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, ये 2 पाई से 2 पाई अपने पास कट गया है, एल से अपने पास एल कट गया है, तो क्या अपने पास पाई आर एल अपने पास आ गया? और सारे लोग मिलकर बताइए, यही भाग, इसका जो अगर मैं क्षेत्रफल एक बार निकाल लूं इस सेक्टर का, यही भाग तो उसका कर्ड सरफेस एरिया बना रहा था मुड़कर, नीचे एक सर्किल तो है, लेकिन ये भाग कर्ड सरफेस एरिया बना रहा था। तो मुझे बताइए, ये फॉर्मूला कहां से आया कर्ड सरफेस एरिया का, पाई आर एल? क्या बात समझ पाए हो क्या? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। एक सेक्टर को मोड़कर, वो अपने पास ये एक सेक्टर है, जिसमें अपने पास कहेगा ये एक सेक्टर है जिसकी रेडियस अपने पास मान लीजिए 14 है, और ये अपने पास 44 है। ये इसको मोड़कर अगर हम लोग एक सिलेंडर बनाए तो उसका वॉल्यूम आप लोग बताइए। ऐसे हम लोगों के पास क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं कहूंगा आऊंगा ये फॉर्मूले हैं पहले से ही लिख कर लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो बुक में लिखे हुए हैं, ये पहले से ही लिख कर लाऊंगा। ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, फिर क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो जब तक आप लोग मतलब खुद से नहीं करोगे इन चीजों को याद रखना, तब तक आपको नए क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। और ये जो अपने पास ध्यान रखना, जैसे ही मोड़ते हो तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, इसकी जो स्लांट हाइट होगी वो तो अपने पास 14 होगी, और इसका अपने पास जो कर्ड्स 2 पाई आर है, 2 पाई आर बराबर किसके होगा? 14 के, 44 के बराबर होगा। तो रेडियस कितनी आ गई अपने पास? रेडियस आ गई 7। और मुझे बताइए, क्या हाइट आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर ये रहा फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से, आई एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 14 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस करोगे तो आप लोग सोल्व करना, मैंने सोल्व कर लिया है। या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जिंदगी का अलग से लगाना, 7√3 आएगा। हाइट आपके पास है, आपके पास रेडियस आपके पास है, तो मुझे आप लोग सब लोग बताओ, फिर आपसे वॉल्यूम पूछे तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? तो मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं, और एक बच्चे ने रस्सी लपेटने वाला क्वेश्चन इसमें पूछा था सिलेंडर में, उसको भी मैं आपको समझाता हूं, और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें काफी सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
तो वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो अपने पास है, देखिए, पहले मैं उस बच्चे का एक ने जो पूछा था उसको मैं बताता हूं। देखो भाई, जब भी आप लोग सिलेंडर में, ध्यान से सुनना, 4 PM कल क्लास है भाई। कल से आपका मैं ज्योमेट्री का मैं जो बता रहा था, कल से 4 बजे उसको हम शुरू करेंगे। अभी तो रात को मैं लेट आया था, कहीं गया था कल, जैसे आपको पता होगा। कल मैंने क्लास भी नहीं ली थी, तो मैं आज दिन में सो गया, फिर मैंने क्लास नहीं ली। कल से हम लोग शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चन से। प्रॉपर डेली अपनी क्लास होगी, कल से हम लोग शुरू करते हैं। अब आइए, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, एक बच्चे ने जो पूछा है, ध्यान से समझना एक बार, ये भी ठीक है। मतलब एक, जब भी आप लोग किसी भी रेक्टेंगल के, किसी भी, सॉरी, इस चीज पर जब आप लोग एक रस्सी लपेटते हो, और इस रस्सी को लपेटते हुए आप लोगों ने क्या किया, इस रस्सी को, ब्लू नयन आया था क्या कोई? कोई बात नहीं भाई, ब्लू शर्ट में इतना ध्यान मत रखा करो, पीछे इस बोर्ड पर दिखाई देता है कि बोर्ड ही हटवाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, खुफिया बोर्ड है ये, आप लोगों को पता लग जाता है नहीं? यहां से अपने पास ये आर है और ये अपने पास एच है। यहां से आप लोगों ने शुरुआत की और एक राउंड लगाते हुए यहां पर आप लोग पहुंचते हो, तो हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर ऐसे अगर जाकर, ये रस्सी इतनी बाहर नहीं जाएगी, याद रखना। ऐसा आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन यहां से यूं जाके रस्सी और इधर से अपने पास इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी। पीछे की तरफ रस्सी दिखाई देगी नहीं, लेकिन अपने घर का ही काम है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे रस्सी, मिनिमम लंबाई बताइए एक राउंड लगाते हुए। जब भी मिनिमम लंबाई पूछे तो आपको हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना है, या तो फॉर्मूला रट लो, जैसा कल मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस अपने पास एच स्क्वायर। या हमेशा इस चीज को आप लोग ऐसे मत समझ लेना कि नीचे से एक राउंड उसने लगाया और फिर एक राउंड लगाते हुए फिर ऊपर चढ़ गई, ऐसे नहीं। वो साथ साथ लिखेगा रस्सी की मिनिमम लंबाई क्या होगी। तो जब भी मिनिमम लंबाई आप लोगों से पूछता है तो हमेशा याद रखना हमें डायगोनल पूछ रहा है। मिनिमम लंबाई अगर कभी भी आपसे पूछा है तो 3D का डायगोनल आप ले नहीं पाओगे। उस आकृति को अगर कमरा है तो उन दीवारों को पीछे खिसका दिया करो, कितनी दीवार पर आपको चलना है उसके अनुसार। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से अपने पास ये जो होगा वो 2πr अपने पास होगा यहां पर, और उसके बाद ये जो अपने पास होगा यहां से, इसको आप लोग एच मानिए, ये अपने पास एच है। बताइए क्या सिलेंडर को आप लोग खोल पाओगे क्या यहां से? ये जो सिलेंडर था इसको मैंने यहां से, जब भी इसके ऊपर एक रस्सी लपेटते हुए, एक मतलब यहां से एक राउंड लगाते हुए वापस यहां पर लाना है, तो मैंने उसको खोल दिया है। और इसके बाद जैसे आप लोग खोलोगे तो आप लोग इसका डायगोनल जो है यहां से यहां तक, उसको आप लोग बना लीजिए। ये इसकी लंबाई हम लोगों से पूछिए। जब भी रस्सी की लंबाई पूछे, इसका मतलब हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है। और डायगोनल अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो मुझे बताइए, डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा, ये जब आप लोग मोड़ोगे ना, जैसे अपने पास ये है, यहां से रस्सी आपने लगाई इस प्रकार से, देखना, हमने रेक्टेंगल है अपने पास, पहले रेक्टेंगल बना लो और उस पर एक रस्सी यहां से यहां पर आप लोग बना दो। ये बना दी रस्सी, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो। इस पे नहीं दिखाई दे रही तो आप लोग व्हाइट पेज पर देख लो, हर सुविधा है, बजट बहुत अपने पास, किसी भी पेज पर देख सकते हो। यहां पर आप लोग ऐसे ये रस्सी इस प्रकार से आप लोग लगा दो ब्लैक कलर की। जैसे इसको मोड़कर आप लोग सिलेंडर बनाते हो, यहां से मोड़ा जाए, और सिलेंडर अगर बनाते हो तो उस सिलेंडर पर एक राउंड लगाते हुए यहां से शुरू करेगी, देखिए रस्सी, और एक राउंड ऐसे लगाते हुए इसके ऊपर वाले पॉइंट पर अपने पास यहां पर आ जाएगी। तो जहां से शुरू किया था रस्सी ने यहां से, और उसके ऊपर आ गई, और ये काट दोगे तो अपने पास रेक्टेंगल आ जाएगा। तो यहां पर आप लोग, मुझे आप लोग सब लोग बताइए, इसका जो डायगोनल होगा, क्या समझ पा रहे हो क्या? वो होगा 2πr का स्क्वायर, रस्सी की लंबाई, प्लस एच स्क्वायर का रूट, लगा दो जिंदगी का अलग से, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। या आप लोगों को अगर याद है तो मैंने एक रस्सी की लंबाई के लिए फॉर्मूला बताया था, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू अपने पास एच होगा, इनटू एच नहीं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू अपने पास एन, एन यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स हैं, उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, प्लस एच का स्क्वायर करेंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? नंबर ऑफ राउंड्स वहां पर एक चक्कर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इस प्रकार से हम लोगों को ये देता है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ नैन, ये जो ब्लू शर्ट वाला आदमी नहीं आया था क्या? अगर आपको याद हो तो जब मैं क्लास छोड़ी थी ना तब भी आया था वो। तो ये मेरी घड़ी खराब हो गई थी, आज उसको ठीक करवाया है। तो पहले वो ब्लू कलर वाला शर्ट वाला आदमी मुझे ये देके गया था, फिर मैं यहाँ स्टूडियो में भूल जाऊंगा जाते टाइम, इसलिए मैंने इसको पहन ली कि मैं ठीक करवाई है अभी आज, तो मैंने इसको पहन लिया है। ये देखिए अपने पास, ध्यान से सुनना आप लोग, एन है यहाँ पर, अंशु लिखो नंबर ऑफ राउंड्स। वैसे तो मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाए, तो चक्रों की संख्या है। गौरव नहीं ले लेते? अरे भाई नहीं, में बहुत पैसा लगता है यार। ये ठीक करवा ली, ये गिर गई थी तो पीछे से जो डायल होता है ना वो निकल गया था इसका, तो मेरे से वो बंद हुआ नहीं, तो मैंने कहा भेज दो यार, इसको बंद करवा लो, बस इतना ही था, और खराब नहीं हुई थी। देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास है, हाँ पैसे की कमी तो कहाँ है, लेकिन बिना मतलब पैसा खर्च क्यों करें जब अपने पास है, तो क्या मतलब। ये अपने पास एक सिलेंडर है, ध्यान से समझना, एक नया पॉइंट मैं आपको बताता हूं।
हाँ प्रदीप, बजट की कमी कहाँ है? कोई कमी नहीं। मैं आपको क्या बता रहा था, ध्यान से समझना भाई। मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे को ये जो क्वेश्चन है ना, नहीं पूछा है, ध्यान रखना। लेकिन ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। जब इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनेगा तो ये जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से अपने पास बनता है। एक तो ऐसे बनता है, और दूसरा बोलता है, एक इसकी हाइट अपने पास h है, ध्यान से समझना, और इसकी रेडियस अपने पास r है। एक रस्सी हम लोगों ने लपेटी, जिसकी जो रेडियस है उसकी इसकी रेडियस r है। एक रस्सी हम लोग इसके चारों तरफ लपेट रहे हैं। यहां से हम लोगों ने ऐसे रस्सी लपेटनी शुरू कर दी भाई। ये बाहर की तरफ थोड़ा सा ऐसे चला गया। हम लोगों ने क्या किया, यहां से ऐसे रस्सी लपेटते गए। उस रस्सी की, रेड कलर की रस्सी है, इसको ऐसे हम लोग एकदम नजदीक 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 नजदीक, रस्सी की रेडियस हम लोगों को देगा 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो बताइए, इसको पूरा लपेटने के लिए आप लोग मुझे बताओ रस्सी की लंबाई कितनी होगी। अगर आपने कभी भी बैट खरीदा है तो आजकल का तो मुझे पता नहीं, वो रबड़ की ग्रिप उस पर चढ़ा लेते हैं ऊपर, पहले उस पर पूरे पर धागा बांध, या पहले से बंधा हुआ आजकल भी आता होगा, पूरे पर हम लोग धागा, ऊपर ऊपर वाला जो पकड़ने का हिस्सा होता है इतना, नीचे अपने पास बैट होगा। मुझे आप लोग ये बताइए, इस पर हम लोग धागा बांधते थे। तो अगर कोई पूछ ले कि इसकी ये है, उस धागे की लंबाई बताओ, अगर उसकी रेडियस गिवन है, क्या आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या कि मैं आपको क्या बता रहा हूं? दो तरीके से अपने पास क्वेश्चन बनता है। यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये अगर आपने बैट खरीदा हो तो उसके ऊपर हम लोग नजदीक 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 धागा बांधते थे, ठीक है ना? तो उस धागे की लंबाई हम लोगों से पूछता है कि बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, बाइक पे भी लगाते हैं। विपिन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही पहचाना भाई। बाइक गिर जाए इसलिए, इसके कारण पैर पर खरोंच आ जाए, बाइक पर खरोंच नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हम लोग बाइक पर भी लगाते हैं। या कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि बाइक पे अगर लगाएंगे हम लोग तो उससे क्या होगा कि अपने पास वो घसीटते हुए आगे की तरफ नहीं जाएगी। अलग अलग महान महान कारण होते हैं कि जब भी गिरेगी तो घसीटते हुए आगे की तरफ नहीं जाएगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो उस पर हम लोग इतना मोटा सा एक रस्सा बांध देते हैं। उससे बाइक का लुक ऐसे लगता है कि बड़ी बाइक है, भारी बाइक है, ये ऐसे है ना। देखो ध्यान दो आप लोग, जीप के बम्पर पर बिल्कुल विश्वेंद्र, अब आप गहराई में पहुंच गए हो। इधर ध्यान दो, मेरी आप लोग सुनिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। अपनी बनाने के बजाय मेरी आप लोग सुना करो, तो अपने पास ये होगा 2 पाई आर, और ये अपने पास एच होगा। जो रस्सी आप लोग यहां से यहां पर बांधते हो, ध्यान रखना उस रस्सी की रेडियस आपको दी हुई मिलेगी, तो डायमीटर। तो आप लोग जहां पर रस्सी बांधते हो वो ध्यान रखना, इस प्रकार से आप बांधोगे। अगर आपने सांप सीढ़ी खेला है नोकिया 1100 में, ऐसे पहले, आप लोगों के जमाने की बात नहीं है, आपके जमाने से जस्ट पहले जब नोकिया शुरू हुआ था, सांप सीढ़ी का गेम आता, सांप सीढ़ी का नहीं, ओनली सांप का, वो जैसे ही टकराता था बड़ा सांप हो जाता था ना, याद करो। ऐसे बस कुछ जो खिलाड़ी एक्सपर्ट होते थे, बीच में जगह नहीं बचेगी भाई, जो खिलाड़ी एक्सपर्ट होते थे यहाँ के 2 बार बटन दबाते थे, टक टक, और फिर ये ऐसे मोड़ देते थे, अगर आपको पता हो तो। ऐसे, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको याद है क्या, धीरे धीरे फिर पूरा ये ऐसे भर जाता था, पूरा का पूरा सांप अगर खेला है तो। फिर यहां से लाते थे, वो लास्ट में थोड़ी सी जगह बची, वहां पर एक नया वो खाना उसका मिलता था, वो ले लिया और बड़ा हो गया, ऐसे फिर, और यहां से निकाल देते थे यूं। तो पूरे पर ऐसे रस्सी लपेटनी है, वो रस्सी सांप मान लीजिए। तो मुझे बताइए, पूरे पर ही अगर रस्सी लपेटनी है तो क्या अपने पास ओरिजिनल वाले का, ध्यान से समझना, ओरिजिनल वाले का जो एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया 2 पाई आर एच, वो क्या रस्सी के एरिया के बराबर होना चाहिए क्या, या उस सांप के एरिया के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एरिया ही तो घेरता है। तो वो होगा 2 अपने पास लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी रेडियस अगर दी भी है तो इसकी रेडियस मान लो, इस रस्सी की जो रेडियस अपने पास दी हुई है 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, मान लो रेडियस इसकी 3 है, तो इसका डायमीटर अपने पास होगा 6, और इंटू कर दोगे उसको लंबाई से, तो ये रस्सी की अपने पास एरिया आ जाएगा। मुझे बताइए एकदम ठीक है क्या? जो रस्सी है वो अपने पास इस प्रकार से, थोड़ी सी उसकी मोटाई है रस्सी की, तो मुझे बताइए रस्सी अगर मोटी रस्सी है तो यहां पर अपने पास रेडियस दी भी है, तो उसकी जो मोटाई होगी वो अपने पास, मुझे बताइए क्या 2 आर होगी क्या? ये अपने पास 3 दिया हुआ मिलेगा, मैंने मेरी तरफ से लिख दिया है भाई, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे, इसकी जो लेंथ है उससे। तो ये एक रस्सी अपने पास एक टाइप का रेक्टेंगल ही होता है, ध्यान रखना। रस्सी वैसे तो सिलेंडर भी होता है, लेकिन जब लपेटनी पड़े तो उस टाइम रस्सी को हम लोग एक रेक्टेंगल भी मान सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? तो एक छोटा सा क्वेश्चन अपने पास ऐसा भी बन सकता है। एक बच्चे ने पूछ लिया, तो मुझे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिया। विकास, यहाँ पर ये रेडियस 3 है रस्सी की, फिर से सुनिए भाई, रस्सी की रेडियस 3 है, और ये जो मोटाई पर बंधेगा वो उसका डायमीटर बंधेगा। मान लो ये अपने पास रस्सी है, ये इसका तार ही मान लो रस्सी है, तो इसकी रेडियस, अगर ये ब्लैक में, ब्लैक मिल गया मेरी इस टी शर्ट के साथ, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये रस्सी जो है अपने पास, इसकी रेडियस अगर आर है तो इसको लपेटोगे तो उसका डायमीटर 2 आर होगा, इसलिए। हाँ, एरिया ऑफ रोप और एरिया ऑफ इसका जो अपने पास एरिया ऑफ कर्ड सरफेस एरिया, दोनों इक्वल होंगे ना। नहीं, ये वाला नहीं आता ज्ञान में, बिल्कुल नहीं आता। नैन आप एक काम करो, एक दिन टाइम निकाल के यहाँ आओ जयपुर में, मैं आपको लिख कर दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन कौन सा नहीं आता। इस पर डिटेल से गहन विचार करेंगे हम लोग बैठकर, इस पे मतलब इसी पर बात करेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक दिन हम बात करेंगे भाई आपके साथ, बिल्कुल। यहां पर ये जो रोटेट करते हो, ध्यान से समझना, एक अपने पास जब भी उसको रोटेट करने पर
अपने पास यहाँ पर दूसरा एक तो मोड़कर, ध्यान रखना ये चीज मैं समझा चुका हूं कि जैसे इसको मोड़ोगे तो अपने पास एक कौन बनेगा, याद रखना ये बात मैं बता चुका हूं, पहले मोड़ने वाला और फिर रोटेट करने वाला, अगर आपको पता है तो। निशा ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, चीजें बहुत आसान है, मतलब थोड़ा अगर 3D में आप सोच पाओगे तो चीजें तो आपके लिए बहुत आसान है। आप अगर ये, और ये इंटरेस्टिंग भी है, इसमें मजे आने शुरू होते हैं एक बार अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। इसको मोड़कर अगर आप लोग सिलेंडर बनाते हो वो क्या बनेगा, वो चीज मैं आपको समझा चुका हूं, वो मैं आपको बता चुका हूं आपको अभी भी। अब मैं रोटेट करवाऊंगा, और जैसा आप लोगों को पता है भाई, अगर मैं 3-4 मिनट लेट हूं तो 3-4 मिनट आपको ज्यादा पढ़ाता हूं, ये आपको पता ही होगा, ये चीज आप ध्यान रखा करो। ये अपने पास फिर हम लोग बातें कर लेंगे। ये अपने पास बी है, ये अपने पास ए है, तो ध्यान रखना ये तो अपने पास स्लांट हाइट तो बनती है ए, जैसे आप लोग इसको ऐसे मोड़ते हो तो स्लांट हाइट तो अपने पास ये बनती है, रेडियस आर है तो 2 पाई आर किसके बराबर बनेगा, बी के बराबर बनेगा। बोलिए इतना आप लोगों को पता है क्या? गोपाल सिर्फ आपकी तरफ है भाई। दूसरा अपने पास ये जो क्वेश्चन बनता है, ये रोटेट करने वाला क्वेश्चन जब बनेगा, ये तो था मोड़ने वाला। एक अगर आप लोग राइट एंगल आपके बाद ट्रायंगल को अगर रोटेट करवाओगे तो इसका क्वेश्चन बनेगा, इसको आप लोग ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन बनता है, ये बेस अपने पास इसको मान लो ए है, ये अपने पास बी है, इसको फिक्स करके इसके चारों तरफ अगर आप लोग रोटेट करवा रहे हो तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास जो आकृति अपने पास बनेगी, जो राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास बनेगा, इसको फिक्स कर दिया और इसके चारों तरफ हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। तो रोटेट करवाते ही जो अपने पास आकृति बनेगी वो एक कोन जैसी आकृति बनेगी। अब की बार याद रखना, सिलेंडर अपने पास नहीं बनता, ये जो आकृति बनेगी अब की बार, ये कौन जैसी आकृति अपने पास बनेगी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करवा रहे हो तो। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और एक ही चीज ध्यान रखना, जो भाग घूमता है वो हमेशा रेडियस के बराबर होता है। ये ए होगा तो ये अपने पास घूमना शुरू करेगा, ये भी अपने पास ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ये सारी की सारी जो डिस्टेंस होती है वो ए के बराबर होंगी। अगर आप लोग इसको इसका बेस अगर देखोगे तो ध्यान रखना इसकी हाइट जो होती है वो किसके बराबर होगी, बी के बराबर होगी, और इसकी रेडियस किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। बोलिए ये रोटेट करने वाला आप लोग बना पाओगे क्या? एक तो बनता है मोड़ने वाला, दूसरा बनता है रोटेट करने वाला, और दूसरा सेम इसी का क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है अगर आप समझ पा रहे हैं तो। एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर अपने पास ये ए है, ये अपने पास बी है, यही बना देता हूं छोटा सा क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट की चीज है, ये ए है और ये बी है, तो इसको आप लोग ऐसे भी नीचे की तरफ रोटेट कर सकते हो, इसको फिक्स करके। ए को फिक्स करके अगर रोटेट कर दोगे तो अपने पास ऐसी एक आकृति बनेगी यहां पर। ध्यान से सुनना, ये अपने पास इस प्रकार से एक आकृति बनती है ये वाली। अगर यहां पर मैं सिलेंडर सॉरी कौन अगर मैं बनाता हूं ऐसे, अपने पास ये आकृति बनेगी, ये लो। तो मुझे ये बताइए, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, आसान चीज है। जो कौन अपने पास बनेगा उसकी रेडियस अब की बार किसके बराबर होगी, बी के बराबर रेडियस होगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और हाइट किसके बराबर होगी, जो भाग घूमता है वो हमेशा रेडियस बनाता है और जो फिक्स है वो बना देता है हाइट। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। कुछ बच्चों से अब मैं बातचीत कर लेता हूं 2-4 मिनट, उसके बाद आप लोग जो बच्चा जाना चाहता है वो जा सकता है। इसी चीज को, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, कल की क्लास में मैं शुरुआत करूंगा। उसके बाद आपको फ्रस्टम और कौन फ्रस्टम, स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं योगेश जी से। हेलो। हेलो। जी योगेश भाई, गुड इवनिंग। जी सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी सर बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक योगेश, बताइए। जी सर, मैं आपसे अभी पिछले 1 महीने से ही आपको फॉलो कर रहा हूँ। और मैं वैसे क्या फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ सर। वैसे क्या है, मैं टेक्निकल की तैयारी कर रहा था, बट ठीक है। मैंने थोड़ा क्या है वहाँ पे स्कोप कम है, इलेक्ट्रिकल से हूँ इस वजह से। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे कवर करके मतलब अच्छा सा, क्योंकि नॉन टेक्निकल तो मेरा अच्छा है लेकिन मैथ ही थोड़ा वीक है, तो मैं सोच रहा हूँ आपसे करके हो जाएगा मेरा। ठीक है, समझ आ रहा है ना एकदम? जी बिल्कुल, एक ही बार में समझ में आ जाता है, लेकिन टाइम लग रहा है सर। आपके जो क्वेश्चंस करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। योगेश थोड़े से यार ये बड़े क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ एसएससी से, ताकि एसएससी आपको आसान लगना शुरू हो। आप 2020 का 21 का कल से वैसे मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ सभी लोगों के लिए। 4 से 5 स्पेशल क्लास है भाई, क्योंकि मैंने अनअकैडमी को जो शुरुआत में बोल रखा है, मैं आज से 3 साल पहले जुड़ा था, जून में जुड़ा था, 3.5 साल के लगभग हो गए हैं। तो मैंने अनअकैडमी को सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग दे रखा है इवनिंग में 6 to 7:30।
अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, 4 से 5 भी, कुछ दिन के लिए आपका जब तक फ्री नहीं हो जाता, तो मैं कोई भी इस पर क्लास नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उससे फिर मेरा टाइम बाद में ये ऐसा हो जाएगा कि 4 से 5 भी सर यहाँ पर ही पढ़ा लो, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए मैंने क्या किया है कि स्पेशल क्लासेस में वो आप लोगों के लिए लगाया प्रैक्टिस बैच, तो उसमें आप लोग आ जाना 4 to 5, यहाँ पर डेली आपकी क्लास होगी, तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा उसमें। जी सर, थोड़ा ये होता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, वो एक ही बार में समझ में आ जाता है, लेकिन मैं खुद से करता हूँ ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है सर तो मुझे। पहली बार कर रहे हो ना आप, एक बार फर्स्ट टाइम, दूसरी बार और कम टाइम लगेगा, तीसरी बार फिर नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे, अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आता है। तो थोड़ा कम आता है तो फिर 4-5 बार करनी पड़ती हैं चीजें। सर वैसे मैंने आपके जो पिछला रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, जो पार्ट थर्ड है, वो भी मैं आपका रेगुलर इसी के साथ देख रहा हूँ, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में इसी के कंटिन्यू चल यार रहा है मेरा ज्यादा से पहला। ज्यादा है ना, देखो दो चीजें होती हैं, कुछ बच्चों को लगता है कि अगर मैं जिंदगी में मतलब ये कर लूंगा तो 100% मेरा सिलेक्शन, एक तो आप खुद को मतलब ये सेटिस्फाई कर रहे हो कि मुझे कोर्स 100% करना है। मेरे अनुसार आपको मतलब अगर ओनली मैथ्स पढ़ते हो तो ही आपको स्क्रीन टाइम 3 घंटे क्लास देखनी चाहिए, जैसे 1.5 घंटे ये और 1.5 घंटे वो दूसरे वाली। नहीं तो आप प्रॉपर एक 6 महीने का टाइम लेकर, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन फिर चली जाती है, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर आप खुद की तरफ से कोर्स करते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें या 3 चीजें अगर आप मैथ्स का देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि मैं 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, मैथ्स को फटाफट देख डालता हूँ, तो फिर वो सिलेबस ही कंप्लीट होता है, खुद से फिर चीजें नहीं हो पाती। इसलिए मैं तो ये कहूंगा हमेशा कि 1.5 घंटे की क्लास, और फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो सर मैं उसको स्किप कर दूँ और जो आपके साथ ही चलूँ बस? हाँ, मेरे साथ ही चलो भाई, अगर ये वाला एसएससी आपको अगले एसएससी को अगर टारगेट कर रहे हो तो, और यही देना है, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है, सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन चीजें कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है फिर खुद से करना, क्योंकि एग्जाम में खुद को क्वेश्चंस करने होते हैं, तो खुद के दिल को आप सांत्वना देते हो कि मेरा कोर्स हो गया है बस। ओके सर, थैंक यू। मैं भी ऐसे जयपुर वेलकम से ही हूँ भाई, सर, आपसे मिलने का मन है, लेकिन आ मिल जाओ नहीं पा रहा योगेश भाई, आपसे। कभी भी आ जाओ। ओके सर, मिलता हूँ आपसे। थैंक ठीक यू है सो योगेश मच। भाई, बाय। अवंतिका से करते हैं हम बात। टाइम भाई 1 मिनट का ही रखा करो आप लोग, ताकि सभी का नंबर आ सके। कुछ बच्चे कभी कभार थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं, तो 1 मिनट में ही खत्म करने की कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम लोग बात कर सकें। अवंतिका, गुड इवनिंग। नमस्ते सर। एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर मैं बोल रही हूँ कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन थैंक यू। मेरे मन में बैठ गया है कि अगर मतलब आप तो अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आप आपसे पढ़ लूँ तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, लेकिन मेरे मन में बैठ गया है कि सर मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ पाऊंगी। ऐसा क्यों बैठ गया मन में? तो मैं तो आपकी रेगुलर, जैसे ऑनलाइन में तब नहीं पढ़ पाते, जैसे आज मैंने क्लास ली, फिर उसके बाद 3 दिन का गैप हो गया, फिर कभी क्लास ले रहा हूँ कभी नहीं ले रहा हूँ, फिर आपको अचानक पढ़ाते पढ़ाते ज्योमेट्री पढ़ा रहा था और 5 दिन क्लास लगाई, फिर मुझे पता लगा कि नया बैच लेके आ गया हूँ मैं, चलो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा देता हूँ, फिर मैंने लिया एवरेज। मतलब एकदम सिस्टमेटिक तरीके, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सिर्फ यही डिफरेंस है, ऐसे पढ़ने में दिक्कत आती है। एक पूरा पर्टिकुलर अगर बैच है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिलेट करते हुए पढ़ते हैं, कोई बीच में गैप नहीं आता, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आती। ये निकाल दो चाहे आप लोग सर अपने मन से। कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है। ऐसा है ना कि आप तो वही तो मैं आपके समझते दिमाग हैं से बाहर निकालना, अलग चीज मैं बताना चाह रहा हूँ ना आपको, कि आपके दिमाग से वो चीज गायब हो जाए, कि ऐसा मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन में मतलब यही डिफरेंस, अगर ऐसे करते हैं तब दिक्कत आती है। बच्चे को मत बिठाओ अपने मन में, चाहिए बात कि कभी भी कुछ भी सर। चैप्टर शुरू कर दिया, आज ये चैप्टर खत्म, नया बैच, तब दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है सर। अब मुझे पूछने से पहले आप वो हर चीज बता देते हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ, फिर होता है अपने से कुछ बोल के पूछना चाहती हूँ, तो जिस टाइम पूछना होता है उस टाइम तो मैं आपसे पूछ नहीं पाती हूँ, क्योंकि बात नहीं हो पाती। लेकिन हम्म। सर मन में बैठ गया है कि मैं ऑनलाइन, मैं मतलब मैं सर आपसे चाहती थी कि स्पेशल नंबर मिल सकता है जो थोड़ा सा बातें कर सकती थी। इसमें क्या है कि अवंतिका, मेरे अगर आप मेरा कॉल देखोगे, मैं एक ही नंबर रखता हूँ, लेकिन मेरे कॉल पर अगर आप देखोगे पूरे दिन कॉल आता रहता है, मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल ही आपको दिखाई देंगे अगर मैं आपको देखूं तो, क्योंकि पूरे दिन चलता रहता है मेरा कॉल। और फिर शाम को देखो मिस कॉल आपको मैं खुद दिखाता हूँ, अभी भी कॉल अगर कोई भी बच्चा करेगा, मेरा एक ही नंबर है, इसी पर अपने पास आते ही रहते हैं मिस कॉल। देखो रेड कलर देखो, सर मुझे क्या ये देखो पता। पूरे दिन चलता है ये। तो सर फिर मैं मुझे कॉल मेरा अटेंड तो नंबर। कर नहीं पाता, यहीं पर आप पूछ लिया करो, मैं आपसे बातचीत करके मैं बता दूंगा। 1-2 बार हैंड रेज कर दिया करो जो पूछना चाह रहे हो, बीच में मैं आपका अटेंड कर लूंगा और फिर जो प्रॉब्लम है वो बता दूंगा, ऐसा कर सकता है। जी सर। ठीक है ना? नहीं, अपने नहीं पूछ पाती हूँ। हाँ, तो एक बार हैंड रेज कर दिया करो, 1-2 बार मैं समझाऊंगा तो आपका क्वेश्चन, वैसे मैं देख लूंगा कि क्या क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आपका बन रहा है। जैसे कल की सर क्लास में जब भी प्रॉब्लम आए तो हैंड रेज कर देना 1-2 बार, तो ऐसे बातचीत हो पाएगी। तो होती है, पर क्लास के बाद होती है। जिस टाइम जो क्वेश्चन फंसता है ना, मुझे अपने। अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे जो चीज मैं बता रहा होता हूँ उसी टाइम हैंड रेज कर देना कल, तो मुझे एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज आप पूछना चाह रहे हो, उसी टाइम मैं आपसे कॉल लगा दूंगा क्लास के बीच में। जी जी। जी सर, थैंक यू ठीक सर। है? ओके, गुड थैंक नाइट, बाय बाय, टेक केयर।
गुड नाइट सभी लोगों को। कल की क्लास में मिलते हैं। कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस में आना चाहे तो 4 बजे आ जाना, नहीं तो इवनिंग में मिलते हैं। बाकी लोगों से कल बात करता हूँ। आज मैं खुद भी 2-3 मिनट लेट था और 2-3 मिनट मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दिया। बाय बाय, टेक केयर।